वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव एंड यू आर वाचिंग रोजगार टू सरकारी। मुझे पता है आपने बिल्कुल इंतजार नहीं किया होगा, बट 2-3 लोग ऐसे हैं जो कि मेरे लेक्चर देखते हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इंतजार किया चैप्टर 10 तक का। तो आज हम लोग करेंगे संगम एज करेंगे। इससे पहले हम लोग 9 चैप्टर्स कर चुके हैं, उसमें हमने देखा था पोस्ट मॉडर्न लास्ट वाले चैप्टर में। और बाय द वे संगम क्या है अभी इसको डिस्कस कर लेंगे हम। और आगे आने वाले चैप्टर में जो हम देखेंगे गुप्ता एज देखेंगे, फिर पोस्ट गुप्ता देखेंगे, और उसके बाद ट्रीपैराटाइट स्ट्रगल और हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। मतलब 3 चैप्टर्स और आने वाले हैं, 3 लेक्चर्स और आने वाले हैं इसके बाद। तो संगम का क्या मतलब समझे। संगम बेसिकली होती थी असेंबलीज। ओके, क्या होती थी? असेंबली होती थी। भैया भैया ये तो हम समझ गए, पर भैया ये संगम एज क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, साउथ इंडिया में क्यों आ गए? तो सुनो मेरी बात, क्योंकि अभी तक जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे वो हम लोग नॉर्थ इंडिया की पढ़ रहे थे, और मेन फोकस ही हमने नॉर्थ इंडिया पे करा था। समझो मेरी बात को, अच्छे समझिएगा। हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, अच्छी बात है। हमने यहाँ का देखा ही नहीं क्या चल रहा है। हमने वैदिक एज पढ़ा, देखा ही नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। हमने आर्यन का इन्वेजन देखा, बट यहाँ नहीं देखा क्या चल रहा है। फिर जैनिज्म आए, बुद्धिज्म आए, वो तो हर जगह स्प्रेड हुए। मौर्यन साहब उन्होंने भी मतलब यहाँ से जाके हर जगह फैला दिया, बट हमने संगम एज या फिर कहो साउथ इंडिया के पीओवी से नहीं देखा कि साउथ इंडिया में उस टाइम पे क्या चल रहा था। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि साउथ इंडिया में उस टाइम पे क्या चल रहा था, और यहाँ पे बेसिकली हम लोग संगम एज के थ्रू देखते। भैया संगम क्या है, सारी की सारी चीजें भी मैं आपको बता दूंगा, बट अभी मैं जितना बोल रहा हूँ उसको सुनिए। तो साउथ इंडिया की जो भी हिस्ट्री है उसको हम लोग पढ़ने वाले। अब साउथ इंडिया में ऐसा भी तो होगा कि जैसे हमारे यहाँ पे पैलोलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक आए, चैल्कोलिथिक आए, तो यहाँ पे भी चल रहे होंगे कुछ ना कुछ, बट हमने उस टाइम पे नहीं पढ़ा था, आज पढ़ लेंगे। ठीक है, तो साउथ इंडिया का संगम पीरियड, और संगम पीरियड में आपको 3 चीजें याद रखनी है बस। मतलब इस मैप में बस 3 चीजें आपके पांड्यास, चोलास और चेरास, बस इन 3 की थोड़ी सी लोकेशन देख लीजिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उरायूर देख लीजिएगा, मदुरई देख लीजिएगा, ठीक है, बस मोर देन इनफ है। बाकी ये बिल्कुल मत जानिए, बस इतना जान लीजिए कि ये 3 की लोकेशन यहाँ पे है। बाकी अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें आपको रट लेना है ना, आंसर राइटिंग में काफी काम आएगा, मेंस में, प्री में नहीं। अब नियोलिथिक कल्चर, भैया ये नियोलिथिक कल्चर कहाँ से आ गया, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। तो सुनो मेरी बात, जैसे हम लोग ऊपर पढ़े थे, आपको पता है कि हम लोग वहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़े थे नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री में। नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री में नहीं, बेसिकली जब हम लोग स्टोन एज की बात करे थे तो सारा का सारा हम लोग ऊपर के हिसाब से देखे थे। मतलब उसमें भी हर जगह की साइड देखी थी, बट यहाँ पे जो नियोलिथिक कल्चर था वो कैसा था, वो अभी हम लोग बात करने वाले हैं साउथ का। ओके, साउथ में नियोलिथिक कल्चर कैसा चला। अब बाय द वे न्यू मतलब क्या होता है, न्यू। लिथिक मतलब क्या होता है, स्टोन। तो न्यू स्टोन एज यहाँ पे कैसा था उसके बारे में देख लेते हैं। टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2500 से लेके 1000 BC तक यहाँ पे क्या चल रहा था, न्यूलिथिक कल्चर चल रहा था। अब देख लेते हैं न्यूलिथिक कल्चर किस किस रीजन में चल रहा था। तो वो था कर्नाटका, मस्की, टेकलाकोटा और हलूर। हलूर और मस्की को याद रखेंगे, ये अगर आपको याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कुछ लोकेशन भी दिखी थी और कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी थी। जब हम लोग इसको पढ़ रहे थे, स्टोन एज को पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमको काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें दिखी थी। तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आपको याद रखना है। और अगर आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा याद रख पाए तो अच्छी बात है, नहीं याद कर पाए तब भी कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फीचर्स की बात करें तो न्यूलिथिक कल्चर में हमको साउथ इंडिया में क्या देखने को मिला, पॉलिश्ड स्टोन टूल, एक्सेस और माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ वही छोटे छोटे पत्थर, माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब पत्थर, तो छोटे छोटे पत्थर। एक्सेस मतलब कुल्हाड़िया काइंड ऑफ, और स्टोन मतलब क्या होता है, स्टोन मतलब जल्दी बताओ। स्टोन मतलब होता है भैया पत्थर, तो पत्थर के टूल्स। और एक्सेस ऐसे वाले पत्थर वाले भी होते हैं एक्सेस, ठीक है, वो वाले मत समझो, कुल्हाड़ी वाले, वो तो मैं बोल दिया गलती से, ये अलग है, ठीक है, सर्च कर लीजिएगा, हैंड एक्सेस बोलते हैं काइंड ऑफ। डोमेस्टिकेशन देखने को बोला, भैया डोमेस्टिकेशन क्या होता है, पालना भाई, पालना, ठीक है, जानवरों को पालना, उसको बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। तो भैया कैटल्स का, सीप का, गोट्स का। और कल्टीवेशन देखने को बोला, मिलेट्स। अब मिलेट्स क्या होती है, फसल होती है, तो फसल ये मिलेट्स उगाया करते थे। और पाला किसको करते थे, कैटल्स को, सीप को, गोट को। भैया ये तीनों तो एक ही होती है। नहीं नहीं भैया, कैटल अलग होती है, सीप अलग होती है, गोट अलग होती है। गोट दूध देती है, सीप क्या देती है, ऊन देती है। कैटल क्या देती है भाई, ये मुझे कमेंट करके आप बताइए, मुझे बिल्कुल नहीं पता। और फीचर की बात करें तो यहाँ पे सर्कुलर हर्ट्स देखने को मिलते थे, हैंडमेड कोर्स पॉटरी देखने को मिलती थी, ठीक है। ज्यादा इतना बारे में नहीं जानना, बस थोड़ा थोड़ा जान लो कि यार साउथ इंडिया में इससे पहले क्या चल रहा था। हम अगर अचानक से संगम एज स्टार्ट कर देंगे तो आप लोग भी लड़ने लगो, क्या यार मास्टर सीधा संगम एज स्टार्ट कर दिया, इससे पहले कुछ नहीं था क्या। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं चैल्कोलिथिक बैकग्राउंड की बात। तो क्योंकि अभी हमने न्यूलिथिक देख लिया जो कि 2500 से लेकर 1000 BC तक चला, तो भैया यहाँ तो 1000 होना चाहिए था। ओवरलैपिंग भी तो हो सकती है सर। ओवरलैप मतलब ये होता है कि ये भी साथ में कल्चर चल रहा था, ये भी चल रहा था। तो 2000 से लेकर 1000 BC में चैल्कोलिथिक बैकग्राउंड देखने को मिलता है। डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांजिशन फेस है कॉपर और ब्रॉन्ज अलोंग विद स्टोन टूल, ठीक है।
कि कॉपर और ब्रॉन्ज अलॉन्ग विद जो ट्रांजिशन फेज है, बेसिकली कॉपर से ये कैसे स्टोन टूल का ये जो है ना वो है। बाय द वे ब्रॉन्ज एज हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। ब्रॉन्ज एज हमको साउथ इंडिया में देखने को नहीं मिलती है। चैल्कोलिथिक फेज वॉज लेस प्रोमिनेंट कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो चैल्कोलिथिक फेज था, मतलब कॉपर का जित मात्रा में यूज हो रहा था वो भैया यहाँ नहीं हो रहा था। अब जिसको समझ नहीं आ रहा है स्टोन एज वाला, जल्दी से वीडियो देख आइएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले सारी वीडियो देख लोगे, उसके बाद ये चीजें देखोगे तो मजा आ जाएगा। बाकी अगर ये सोचोगे कि भैया चलो हम देख लेते हैं समझ आएगा, तो ऊपर से जाएगा सर के, फिर हमसे मत कही ना, ठीक है। तो चैल्कोलिथिक फेज इतना प्रोमिनेंट यहाँ पे नहीं था जितना हमको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिला था। सम साइट्स ऑफ चैल्कोलिथिक मेगालिथिक ओवरलैप यूज ऑफ कॉपर अलोंग विद मेगालिथिक बरियल्स। तो कुछ साइट्स हैं जो कि बताती हैं कि चैल्कोलिथिक तो चल रहा था, कॉपर का तो भैया यूज हो रहा था, साथ में मेगालिथिक भी था। भैया मेगालिथिक क्या होता है? मेगालिथिक मतलब होता है मेगा, मेगा मतलब बड़े बड़े, लिथिक मतलब पत्थर, तो बड़े बड़े पत्थर्स का यूज करना उसी को बोलते हैं कि मेगालिथिक एज भी चल रही थी और चैल्कोलिथिक भी चल रही थी। भैया मेगालिथिक का कैसे यूज करेंगे? तो भैया इनको वरियल्स की तरह यूज करते थे, है ना। तो यहाँ पे मेगालिथिक को सीधा खड़ा कर दिया करते थे ऐसे, है ना, और कभी ऐसे खड़ा कर दिया करते, अलग अलग तरीके की चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और लिमिटेड मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब वो क्या? मेटल्स का यूज करना, बस समझ गए। अब है मेगालिथिक कल्चर, जिसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए था। तो मेगालिथिक कल्चर आज से 3000 साल पुराना है भैया। हाँ, यहाँ तो 1000 BC लिखा है। अरे तो 1000 BC भी तो 3000 साल हो गया भैया, समझ ही नहीं आया। देखो 1000 BC मतलब 0 से 1000 साल पहले, हाँ भैया, और 2025 अभी हो गए हैं, तो टोटल 3025 साल हो गए। हाँ भैया आप तो 3000 बोले, अरे तो 3025 और 3000 एक ही तो है। तो 1000 BC से लेके 300 BC तक का जो टाइम पीरियड होगा उसको क्या बोलेंगे? मेगालिथिक कल्चर। 1000 BC से स्टार्ट हुआ, ये याद रखिए, ये मत याद रखिए, ठीक है, ये बस देख लेना। डेफिनेशन मेगालिथिक की लार्ज स्टोन मॉन्यूमेंट्स मेनली यूज फॉर वरियल्स, बड़े बड़े पत्थर जो का जिनका बेसिकली यूज करते थे लोग वरियल्स के लिए, किसी को खत्म करने के लिए, दफनाने के लिए। वरियल मतलब दफनाना नहीं होता है, बरियल मतलब होता है अंतिम विदाई के लिए, समझ गए। और बरियल्स के टाइप उनको डॉल्मेंस, कैरिन, सर्कल्स, किस्ट, मैनहिड्स देखने को मिले। अब ये क्या होते हैं? डॉल्मेंस क्या होता है? ये स्टोन वरियल चैम्बर्स होते हैं यूज बाय लार्ज वर्टिकल स्लैब सपोर्टिंग हॉरिजॉन्टल कैपस्टोन। समझ आया? बिल्कुल नहीं आया होगा तो ऐसे समझ लो कि दो बड़े बड़े पत्थर होंगे, कैसे रख देंगे तो ये बन गया ये वाला, समझ गए, बस ये होता है डॉल्मेंस। अब ये कैरिन सर्कल्स क्या होता है? सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ स्टोन ऑफ इन कवरिंग वरियर्स और मार्किंग रिचुअल स्पेस इन द मेगालिथिक कल्चर। समझ आया? नहीं है तो बड़े बड़े पत्थर लगा दो, बीच में वो रख दो, ठीक है, समझ गए, एक बरियल रख दो, वहां पे बरियल कर दो, चारों तरफ पत्थर लगा दो, तो उसी को बोलते हैं क्रेन सर्कल्स। किस्ट क्या होता है? रेक्टेंगुलर स्टोन बिल्ट। तो देखो अब गड्ढा खोद देते तो गड्ढा के अंदर एक रेक्टेंगुलर आपको देखने को मिलेगा बॉक्स, जिसमें बेसिकली क्या होगा? वरियल होगा, और इसमें कई कई बार आपको ग्रेव गुड्स भी देखने को मिलेंगे। भैया ग्रेव गुड्स क्या होता है? ग्रेव मतलब होता है कब्र। अब कब्र में सामान का देखने को मिलेगा, तो वही लोग जो कि यकीन करते थे कि इसके बाद भी जन्म होता है, तो वो लोग क्या करते थे? इसमें हीरे मोती तो नहीं रखते थे, छोटी मोटी चीजें रख देते थे, कि शीशा रख दिया, कंगा रख दिया, मतलब छोटी मोटी चीज समझ जाओ ना यार, थोड़ा ज्वेलरी टाइप लिख दिया, और जो भी चीज उसके अगले जन्म में काम आने वाली है वैसा कुछ रख देते थे। बट हाँ, प्रीसियस इंपॉर्टेंट चीजें नहीं रखते थे। ओके, मतलब यहाँ का एकदम नहीं कहूंगा मैं, बट हाँ इतना नहीं रखते थे, ठीक है। मैनहिड्स की बात करें, हाँ इजिप्ट में चलता है वैसा, इजिप्ट में सोने ही सोना रख दिया, यहाँ नहीं चलेगा। मैनहिड्स क्या होता है? ये टॉलिए सीधे सीधे खड़े, बस खत्म। तो ये देखो, ये है वो वाले, ये कौन से वाले? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ। देखो दो रखे हैं, इसके ऊपर भी ये रखा हुआ है, और ये अकेला है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। और ये देखो पूरा ठीक से देखो, तो सर्कल बना रहे हैं, तो बीच में अगर कोई कवर होगी तो क्या होगा, और अगर गड्ढा करके कर दिया जाए कुछ तो क्या होगा। अब ग्रेव गुड्स क्या होता है? इसमें आयरन वेपन्स, ब्लैक एंड रेड वेयर, पॉटरी, बीड्स, ऑर्नामेंट्स और बिलीफ इन आफ्टर लाइफ, वो ये सारा सामान हमको देखने को मिलेगा। और ये जो माना करते थे वो माना करते थे कि भैया खत्म होने के बाद भी जीवन है। स्प्रेड की बात करें तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे रीजन में हमको मेगालिथिक कल्चर देखने को मिलता है। इकोनॉमी की बात करें तो आयरन टूल से एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हुए, और देखो आयरन टूल का ये यूज करते थे एग्रीकल्चर के लिए, हंटिंग के लिए और वॉरफेयर के लिए। भैया वॉरफेयर क्या होता है? वही लड़ाई होगी अपनी तो अपनी, वॉर मतलब समझ गए, युद्ध, तो वही चीज। ट्रांजिशन की बात करो, डायरेक्ट शिफ्ट फ्रॉम न्यूलिथिक टू आयरन एज, हमको न्यूलिथिक से सीधा आयरन एज देखने को मिला। कोई भी ब्रॉन्ज एज साउथ इंडिया में देखने को नहीं मिलता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भैया ये ब्रॉन्ज एज तो ऊपर भी देखने को नहीं मिला था, हमने पढ़ा नहीं था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था चाचा? वो चीज़ थी ना, इस बात को समझो, है ना। तो और डेटिंग की बात करो तो रेडियो कार्बन जो एविडेंस हैं जो कि मिले हैं वो बताते हैं कि जो साउथ इंडिया के मेगालिथिक कल्चर है वो लगभग 1000 BC पुराना है। इसका मतलब ये है और काफ़ी सेंचुरीज तक चलता रहा, ठीक है, बस ये है और कुछ नहीं।
पॉटरी ऑफ मेगालिथिक कल्चर कैरेक्टराइज बाय ब्लैक एंड रेड वेयर, तो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी यहाँ पर देखने को मिलती है और कुछ नहीं जानना है, ठीक है। कम्युनिटी की बात करें तो पास्टोरल लाइफ थी। पास्टोरल मतलब ये होता है कि चराने अराने वाला, है ना। और चीफ डाउन और क्लैन वही है कि चीफ बना करते थे गांव के कि हम चीफ हैं और ये हमारी क्लैन है, तो वो सारी चीज़ें। सोसाइटी ऑर्गेनाइज थी इनटू चीफडन्स एंड क्लैंस विद एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग एंड आयरन वेस्ट वॉरफेयर। और बरियल्स ग्रेव कोड्स रिफ्लेक्ट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड इमर्जिंग किंगडम्स। ठीक है भाई, जो ग्रेव गुड्स होते हैं वो दिखाते थे कि जो इंसान ज़्यादा अमीर होगा उसके पास ज़्यादा सामान देखने को मिलेगा, जो गरीब होगा उसमें कम सामान देखने को मिलेगा, तो ये वो चीज़ है ना। और धीरे धीरे किंगडम्स है, बस इतना देख लो, बस थोड़ा थोड़ा देख लो, एक्टिंग किया करो थोड़ी थोड़ी तो कभी कभी कि हाँ भैया बस 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 हो गया बस वही। तो डिवीजन ऑफ नहीं एक्टिंग मत किया करो, समझ में ना आए तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। डिवीजन ऑफ इंडिया इन एंशिएंट टाइम, देखो एंशिएंट टाइम की बात नहीं है भाई, देखो ये तो मैं जो जोश में लिख दिया, गलत लिख दिया भाई, गलत, ठीक है गलत लिख दिया। सीधी बात ये समझो कि इंडिया का डिवीजन भाई एक नॉर्थ रीजन में एक साउथर्न रीजन में, मतलब नॉर्थ में भी कई सारे रीजन होंगे बट हमको सदर्न समझना है तो समझ लेते हैं। एक तो डक्कन प्लेटू होता है, एक फार साउथ होता है। फार साउथ क्या है, डक्कन प्लेटू क्या है? डक्कन प्लेटू एक ट्रायंगुलर रीजन है जो कि नर्मदा रिवर के इस तरफ और यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का वाला जो एरिया है ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, डक्कन प्लेटू हो जाएगा। फार साउथ का द एरिया इन द साउथ ऑफ रिवर कृष्णा ऑल्सो नोन एज तमिल रीजन और तमिल किंगडम। जो रीजन कृष्णा रिवर के साउथ में है, साउथ में, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, फार साउथ, और इसको हमें याद रखना है, ठीक है। हिस्टोरिकल सोर्सेज की बात करें, कर लें क्या, चलो कर लेते हैं। तो अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट्स सेकंड और 13 लिखा है नहीं, 13 में साफ साफ मेंशन है कि यहाँ पे 4 सदर्न किंगडम से चोला, पांड्यास, सत्यपुत्र और सीलोन। सीलोन भैया ये क्या है, ये श्रीलंका वाले है ना, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और ग्रीक ऑथर्स की बात करें जैसे मैग्नेथिस हो गए, स्टार्पो हो गए, प्लिनी हो गए, पॉटलिमी हो गए, जो कि डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन साउथ इंडिया एंड वेस्ट। जो वेस्ट है ना, वेस्ट इंडिया नहीं, बेस्ट लोकेशन, मतलब ये समझो कि ये है इंडिया, इंडिया है ईस्ट में, इस साइड जो बेस्ट वाली कंट्रीज हैं उनका, और साउथ इंडिया का जो ट्रेड होता था उसका मेंशन करते हैं ये लोग, ठीक है, ये याद रखो। पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी, मैं पहले ही बता दूं कि आज की वीडियो में मैं बहुत सारी गलतियां करने वाला हूं प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथेरियन सी, तो इसमें बेसिकली क्या मेंशन है, ये 1st सेंचुरी सी में लिखी गई। ये डिस्क्राइब करती है कि साउथ इंडिया एक प्रॉस्पेरस रीजन है जिसमें मैरिटाइम ट्रेड भी होता है, स्पेशली हाईलाइटिंग पोर्ट लाइक मुजरिस एंड अरिका मेदू, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरिका मेदू और ये मुजरिस पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनका बेसिकली मैरिटाइम ट्रेड देखने को मिलता है। ट्रेड मतलब होता है इधर से उधर सामान भेजना, सॉरी हाँ बेचना, वही मतलब है। इट स्पेसिफिकली मेंशन द चोलास एज अ रूलिंग पावर, और ये जो चीज़ है, ये जो सोर्स है, ये बताता है कि चोलास है ना वो रूल कर रहे थे। नोटिंग देयर टेरिटरी, जिसको हम लोग ये भी देख सकते हैं कि मेंशन वो क्या करते हैं कि जो टेरिटरी और ट्रेड था वो किस में ट्रेड करते थे, वो फाइन मुस्लिन, स्पाइसेस एंड अदर गुड्स। भैया ये मुस्लिन क्या है, तो ये है कपड़ा, क्लॉथ होता है मुस्लिन, काफ़ी अच्छा कपड़ा होता है, ठीक है। विच कनेक्टेड दैम टू रोम एंड मेडिटेरियन मार्केट्स, तो ठीक है, याद ये रखोगे कि ये रोमन से कनेक्टेड थे, बस रोमन से कनेक्टेड थे ये लोग, ठीक है, साउथ वाले लोग, याद रखेंगे, ठीक है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस क्या बताती हैं, जो कि उदयगिरी हिल्स उड़ीसा में देखने को मिलती है। 8 रिकॉर्ड्स द किंग खारवेला और कलिंग मेंटेनिंग तमिल किंगडम, सॉरी ये क्या लिखा है, मेंशनिंग तमिल किंगडम, हाँ वही है कि उदयगिरी हिल्स जो कि उड़ीसा में देखने को मिलती है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में हमें वहाँ मेंशन देखने को मिलता है कि यहाँ पे कुछ तमिल किंगडम्स की बात की जाती है, किनके द्वारा, किंग खारवेला के द्वारा, और इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं वैसे भी, है ना, पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़े, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कमेंट तो करते नहीं हो, कमेंट नहीं करते हो, अब तुम कमेंट ही जाओ, तुम कमेंट ही करो, मैं रुक गया मैं, अब जल्दी से बताओ ये हम किंग खारवेला के बारे में पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके, कमेंट करके आओ भाई। संगम लिटरेचर सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई यही है कि 300 BC से लेके 300 C, भैया हाँ ये 300 में शुरू हुआ 300 में खत्म हुआ, ये तो 0 साल चला, अरे नहीं भाई ये 300 BC में शुरू हुआ 300 CE में खत्म हुआ, तो लगभग 600 साल का टाइम पीरियड है भैया, इस बात को समझो। कंपाइल ड्यूरिंग असेंबलीज ऑफ तमिल पोइट्स स्कॉलर नोन एज संगम्स, तो जब असेंबलीज हुआ करती थी तमिल पोइट्स की और स्कॉलर्स की, उनको हम लोग क्या बोलते थे, संगम। ऐसे टोटल कितने संगम हुए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। डिस्क्राइब द 3 तमिल किंगडम्स, तो बताते हैं यहाँ पे जो संगम लिटरेचर है वो 3 तमिल किंगडम की बात करती है, एक पांड्या, एक चेरा, एक चोला, तो इन तीनों के बारे में आज हम लोग पढ़ लेंगे। ऑल संगम्स वर हेल्ड अंडर द रॉयल पैटर्नेज ऑफ द पांड्यास, तो पांड्या है ना, पांड्या ये कौन है, हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या के पास पैसा, तो यही तीनों के 3 रॉयल पैटर्नेज करेंगे, मतलब सपोर्ट करेंगे कि हाँ भैया तुम करो, बाकी जितनी पैसे की नीड हो हमको बता देना। तो ये काम किसने करा, पांड्या जी ने करा। तो ये रॉयल पैटर्नेज तीनों के तीनों संगम्स को किसने करा,
पांड्यास ने, याद रखेंगे। द टर्म संगम इन तमिल मुचंगम, मुचंगम याद रखिएगा कि संगम को तमिल में मुचंगम बोलते हैं, इसलिए इनको मुचंगम भी बोलते हैं, ठीक है। कोई अगर आपसे पूछे तीन मुचंगम क्या, भड़बड़ा मत जाना, सेम ही चीज है, ठीक है। ट्रेडिशन स्पीक्स ऑफ थ्री संगम्स ईच प्रमोटिंग तमिल पोएट्री एंड स्कॉलरशिप। तो तीनों संगम्स वही है कि तमिल पोएट्री और स्कॉलरशिप को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, मतलब प्रमोट करते हैं। अब की पॉइंट्स क्या हैं, द दक्कन प्लेटू वॉज जियोग्राफिकल डिस्टिंक्ट फॉर्मेटिंग लैंडमार्क्स बिटवीन द घाट। चलो ठीक है, दक्कन प्लेटू क्या बता चुके थे। तमिल रीजन जो कि फार साउथ है, इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इसको एक नाम से और जाना जाता है, यहाँ तो नहीं लिखा है, चलो ये तो वही चेरा, चोला और पांड्यास हैं, देख लिया। संगम असेंबलीज आपको बता दिया है, सेम चीज़ है, वही है। एक्सटर्नल सोर्सेज रॉक एडिट्स देख चुके थे। अब हम लोग संगम एज की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो ओवरव्यू की बात करें तो टाइम पीरियड 3rd सेंचुरी बी से लेके 3rd सेंचुरी सी हो जाएगा। सी मतलब कॉमन एरा और बी सी मतलब बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। और ये 6th सेंचुरी तक कंपाइल्ड हुई, ठीक है। इतने से इतने में लिखी गई, मतलब जो भी है कंपाइल्ड हो गई, 6th सेंचुरी सी तक कंपाइल्ड होती है, ठीक है। संगम का मतलब क्या होता है, एकेडमी ऑफ तमिल पोएट्स पैटर्नाइज्ड बाय रॉयल पांड्यास, ठीक है। संगम बेसिकली असेंबलीज होती हैं, ठीक है, और असेंबली में तमिल पोएट्स सारे लोग आते हैं जिनको बेसिकली पांड्यास ही क्या करते थे, पैटर्नाइज करते थे। तमिल टर्म ये है, मुचंगम दे चुके थे। ऑल थ्री संगम्स कलेक्टिवली नोन एज मुचंगम। तो तीनों संगम को मिलके हम लोग क्या बोलते हैं, मुचंगम बोलते हैं। अगर तीनों संगम की बात करनी हो तो हम लोग इकट्ठा क्या बोल देंगे, मुचंगम। समझ गए, समझ गए, नहीं समझे तो कभी समझाते हैं। वन अकेला है तो ओनली, और मल्टी है तो बहुत सारे, और एम से मल्टी, एम से मुचंगम, याद कर लेना कोई भी दिमाग लगा के। लोकेशन की बात करें, हेल्ड इन तमिल रीजन मदुरई एंड कापडापुरम और मदुरई में ये देखने को मिलती हैं हमको क्या, संगम्स, ठीक है। अब ये है संगम लिटरेचर, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बड़े अपना नाम हर जगह आ ही जाता है भाई, कुछ भी करें पर लोग, है ना। तो फर्स्ट संगम क्या होती है, मदुरई में होती है। इसको प्रिसाइड मतलब ये होता है कि इनके चेयरमैन कौन थे, चेयरपर्सन कौन थे। मतलब चेयरमैन मतलब ये है कि किसने करवाई, कौन देख रहा था ये सब। तो ये हो जाएंगे ऋषि अगस्त्य, जिनको अगत्यार भी बोलेंगे, और ये कहाँ पे हुई, मदुरई में। और माना जाता है कि इसको देवताओं ने और देवियों ने अटेंड करा था, ये लेजेंडरी कहावतें हैं। नो लिटरेरी एविडेंस सर्वाइव, और इसका कोई भी लिटरेरी एविडेंस सर्वाइव नहीं मिलता है, तो मतलब हमें इसका कुछ भी जानने को नहीं मिलता है। सेकंड संगम जो कि होती है कदापुरम में, ठीक है। इनको जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, तोल्कापियार होते हैं, और वही कड़मपुरम, ठीक है। और ये टोल्कापियम लिखते हैं, जो कि एक अर्लीस्ट तमिल ग्रामेटिकल टेक्स्ट है। ऑल्सो प्रोवाइड पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ संगम इज इट ओनली सर्वाइव। ये अकेली है जो कि, मतलब सुनो मेरी बात, लिखे यहाँ भी गए, सर्वाइव नहीं करे, लिखे यहाँ भी गए, एक ही सर्वाइव करा। इस बात को याद रखना, ये मत सोचना कुछ हुआ ही नहीं होगा, कुछ तो हुआ ही होगा। बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे गॉड और गॉडेस ने अटेंड किया था, तो इस बात को समझो, सर्वाइव नहीं कर पाए। देखो लिखा है, नो लिटरेरी एविडेंस सर्वाइव्स, ठीक है। जो तोल्कापियम क्या है, ये अर्लीस्ट तमिल ग्रामेटिकल टेक्स्ट है। और अगर आपसे कोई पूछे कि संगम लिटरेचर के बारे में सबसे पुराना टेक्स्ट कौन सा देखने को मिलता है, तो वो तोल्कापियम ही देखने को मिलता है। भैया समझ ही नहीं पा रहे, सुनो मेरी बात। फर्स्ट संगम में कुछ नहीं मिला, सेकंड संगम में तोल्कापियम मिला, तो सबसे पहले तो यही मिला, है ना। इसके बाद हजारों चीजें मिल जाएंगी, उनसे क्या मतलब, सबसे पहले तो ये मिला ना, तोल्कापियम। भैया किसने लिखा था, तोल्कापियार ने, ठीक है। अर्लीस्ट तमिल ग्रामेटिकल टेक्स्ट, ये जो हमको क्या बताता है, पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक कंडीशन संगम पीरियड में कैसे चलती थी, ये अकेला सर्वाइव करता है, ठीक है। इसको किसने कंपोज किया था, तोल्कापियर ने। तोल्कापियर क्या है, ये, और इन्हीं ने क्या की थी, प्रिसाइड की थी, मतलब ये क्या थे, चेयरमैन थे, ओके। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ तमिल ग्रामर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ले बना दिया, स्टारों को बना दे, छोटे में से बनाते थे तो बनता ही नहीं, छोड़ो। अटेंडेड बाय मेनी पोइट्स एंड स्कॉलर, यहाँ पे बहुत सारे पोइट्स और स्कॉलर्स आके जो सेकंड संगम उसको अटेंड करते हैं। लोकेशन बताना, कौन प्रिसाइड करता है, जल्दी से बताओ। थर्ड संगम की बात करते हो, दोबारा मदुरई में होती। भैया दोबारा कहाँ, देखो पहले हुई थी, पर भैया पहले का तो कुछ पता नहीं चला, कैसे पता कि पहले हुई थी, कहीं ना कहीं कुछ तो मेंशन होगा, तब तो पता चला है कि पहली कहीं हुई थी। हाँ, उसके दे पता नहीं चला कि उसमें हुआ क्या। अब सेकंड संगम में जो हुआ वो तो तोल्कापियम में लिखा है। अब थर्ड संगम जो कि मदुरई हुई, इसको कौन करते हैं, नकीरर बोल दूं, नकीरर। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो प्लीज मुझे माफ करिएगा, ठीक है। तो इनको कौन कराते हैं, नकीरर कराते हैं मदुरई में। और यहाँ को पांड्या किंग जो होते हैं, मुदाती तुमरन, इसको पैटर्नाइज करते हैं। मतलब इन्होंने कराया, ये चेयरमैन थे। बट देखो सुनो मेरी बात, तीनों संगम को किसने पैटर्नाइज करा था, पांड्या किंग। तो यहाँ पे हमने आपको नाम बता दिया, तो बस याद कर लो, ठीक है। तो मुदाती तुमरन इसको पैटर्नाइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड संगम से हमको जितनी भी सारी चीजें मोस्टली हमको देखने को मिलती है, मतलब संगम एज के बारे में, वो यहीं से देखने को मिलती है। इसमें भी देखने को मिली तोल्कापियम, बट लिमिटेड, समझो ना। मतलब पॉलिटिकल सोशल, मतलब बहुत सारी चीजें देखने को मिली, बट यहाँ पे एक चीज है, और यहाँ पे कितनी चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
तो नैरेटिव टेक्स्ट देखने को मिले। अब ये जो नैरेटिव टेक्स्ट होते हैं ये बेसिकली इसमें कहानी वगैरह कुछ होती है, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई कहानी वगैरह, इसमें ऐसा नहीं कि कोई ज्ञान की बात होगी, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, अब मेलकानू बोलते हैं, मेलकानू, मेल कंकु, मेल कंकु, मेल कंकु। तो जो मेल कंकु होते हैं वो होते हैं नैरेटिव टेक्स्ट, ठीक है। इनमें कोई भी नॉलेज, एथिक्स और मोरलिटी का मेंशन नहीं होता है। इसमें बस ये होता है लव स्टोरी या फिर वैलोर ऑफ किंग, कि बड़ी बड़ी किसी की प्रेम कहानियाँ या फिर राजाओं की जो बड़ी बड़ी शौर्य की कहानियाँ हैं उनकी बेसिकली बात होती है। लव स्टोरी की बात होगी तो अहम बोलेंगे, वैलोर स्टोरी की बात होगी तो पूरम बोलेंगे। और ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कराएं। याद क्या कराएं, सीधी बात ये है कि अगर रात को तुमको नींद आए और तुमको लगे कि मैंने खाना नहीं खाया तो तुम इसको याद कर लेना। लॉजिक समझ में आया, नहीं आया तो बस याद कर लेना, ठीक है। इत्थु, अब ये कैसे याद नहीं होगा। इत्थु गोई, इत्थु मतलब 8, तो 8 होंगी इसमें, कोई बस 8 है, याद कितनी करनी है, एक भी नहीं। तो भैया लिख क्यों दी, अगर करना चाहो तो कर लेना, मतलब कुछ है नहीं। अगर यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी नीड नहीं है कि आप किसी को याद करो, हाँ इसको कर लेना, इसको कर लेना, है ना। मतलब अब ये तो है ही कि मतलब थोड़ा मोड़ा आइडिया होना चाहिए कि नोरू नोरू नोरू, नई, गोटई गोटई, पेडियल, मतलब, लेकिन आपको ये याद रखना है, ठीक है। 8th वाला मत भूलिएगा। पडीरा पट्टू, क्या पडीरा पट्टू, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमको देता है चेरास के बारे में, ठीक है। पडीरा पट्टू ये हमको कहाँ देखने को मिलती है, इथोगाई में देखने को मिलती है, ठीक है। इथू थोगई, इट्टू थोगई, इट्टू थोगई में देखने को मिलती है, जिसमें क्या है 8 एंटोलॉजीज। अब ये एंटोलॉजीज क्या होता है बता दो यार, हमको नहीं पता यार, प्लीज भाई बता दो, ठीक है। और ये पदीरा पट्टू क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं हमको किससे रिलेटेड, चेरास। भैया ये चेरास कौन है, 3 लोग थे ना, चोला थे, पांड्या थे और तीसरे कौन थे, चेरास। तो इन्हीं की बात हो रही है भैया। इनके बारे में कब शुरू करेंगे, पहले ये निपटा लें इसके बाद, ठीक है। पाठापट्टू क्या है, इसमें 10 आइडियल, छोड़ो यार ये मत छोड़ो। तो पटू पट्टा, पटू पट्टू, पटू पट्टू, इससे ऊपर तो नहीं पढ़ी अपन ने पटू पट्टू, हाँ नहीं पढ़ी, ठीक है। तो जाना पहचाना नेम तो पढ़ा था, हाँ पदरी पट्टू, पदरी पट्टू पढ़ा था, भाई मैं वही कहूँ कि पदरी पत्तू और ये पट्टी पट्टू अलग है, अलग है। अगर आपको लग रहा हो कि भैया तो सेम है, नहीं नहीं, अलग है, अलग। ये पदीरू पत्तू और पथा पट्टू, पथु पत्तू और पदीरू पट्टू अलग है। पदीरू पट्टू क्या है, जो कि इन्फॉर्मेशन देती है हमको किसके बारे में, चेरास के बारे में, ठीक है। और पथु पत्तू क्या है, इसमें बेसिकली 10 मतलब 100 डिस्क्रिप्शंस होती हैं, पोएम या प्रोज के फॉर्म में, जिसमें विलेज सॉन्ग्स बेसिकली लिखे रहते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, विलेज सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है। ये सारे हैं, इनमें से बस आपको 2 याद रखने हैं। एक तो मधुरा कांजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मधुरा कांजी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये देखो इसके ऊपर देखो मैंने स्टार लगा दिया, देखो डायनासोर आ गया इस पर आग फेंकने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सुनो मेरी बात, ठीक है। क्योंकि इसमें हमको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है पांड्यास के बारे में, और इसको किसने लिखा था, मंगुड़ी मरुथानर, मरुथानर, ठीक है। मंगुड़ी मरुथानर ने इनको लिखा था। और ये क्या है, मधुरा कंजी, जिसमें हमको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है पांड्यास के बारे में, इसको किसने लिखा था, मांगुड़ी मरुथानर ने। इसमें मेंशन देखने को मिलता है सी पोर्ट करकोई, और सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस भी हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, किनकी, पांड्यास की, ओके। और सी पोर्ट कोरकोई किनका, पांड्यास का। और ये बिल्कुल याद नहीं रखनी है, ये थोड़ा देख लेना। पतिना पल्ली, पतिना पल्ली किसकी इन्फॉर्मेशन देता है, चोलास की। अब सुनो मेरी बात, कितना याद रखना है, पतिना पल्ली चोलास की इन्फॉर्मेशन, मधुरा कांजी पांड्यास की इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे पदिरा पट्टू चेरास की इन्फॉर्मेशन। भैया तो और किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं दी, अरे इन तीनों ने इसी की इन्फॉर्मेशन दी, तभी तो हमको पता चला 3 लोग थे, एक चेरास थे, एक पांड्यास थे, एक चोलास थे। अगर कोई यहाँ पे किसी और की इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, ऋषि भाई जैसे लोगों की, तो हमको उनको भी पढ़ना पड़ जाता, है ना। बट यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन देखने को मिली, तो इन तीनों के बारे में पढ़ना है, समझ गए आप। मतलब इनमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये 3 है, ओके। इनमें भी बहुत सारी चीज़ होंगी, बट इनमें क्या होगी, या तो इनमें लव स्टोरी होगी, या तो किसी राजा की कहानियाँ होंगी। अब राजा की जब कहानी होंगी तो बड़ी बड़ी हो सकता है किसी ने लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें बोल दी हो, क्यों, क्योंकि लोग किसी को पैटर्नाइज करेंगे, वही तो लिखेगा। तो वही है कि बड़ी बड़ी शौर्य की कहानी है, बट और बड़ी बड़ी समझ गए, ये लव स्टोरीज हैं बस। तो आपको यह क्या करना है, पदरी पट्टू, पतु पत्तू, पदू पत्तू क्या है, 10 आइडल्स हैं, जो कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, जिसमें बेसिकली पोएम्स या फिर ब्लेज सॉन्ग्स होते हैं। पतु पट्टू क्या होती है, जिसमें सॉन्ग्स होते हैं। पदीरा पत्तू क्या है, पदीरा पुप्तू क्या है, इसमें बेसिकली चेरा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये रख लेना यार, तुम कुछ भी करना, ये इसके अंदर आता है, ये दोनों इसके अंदर आते हैं, एक ये याद करना है, एक इथुनु गई के अंदर आता है पदीरा पट्टू, ये याद रखना है, ठीक है। पी से दिमाग में लगाओ, चलो बाद में देखेंगे, अगर याद ना लर्न ना हो तो जब हम लोग के 13 लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद बताना, सारा लर्न करा देंगे, ठीक है। डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, ये होता है किलान करनू। इसमें बेसिकली कुछ ना कुछ हमको पता चलता है क्या सही है क्या गलत है, या फिर कुछ ना कुछ हमको लर्न करने को मिलता है, मतलब कुछ लर्निंग मिलती है, कुछ एथिक्स जानने को मिलते हैं ना।
किलाना कक्कू क्या है, चलो देख लेते हैं किलाना कक्कू क्या है। तो दिस मेक अस लर्न समथिंग। ओके, क्या सही है क्या गलत है? ओके, तो ये है पठीना ने की ककनकू, पठीना ने की कनकू। इसमें 18 माइनर वर्क हैं। मैं 18 के नेम लिख देता पर मतलब कुछ नहीं था इसलिए नहीं लिखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसके बारे में ये है कि इसमें कलेक्शन है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल पोइट्री का, जो सबसे पुरानी तमिल पोइट्री का अगर आपको सर्वाइव या फिर मेंशन देखने को मिलता है तो वो यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे पथी ने की कनक्कू, ठीक है। होता ना पाठ, पाठ PATH पाठ, तो पाठ कहाँ पढ़ोगे, यही तो पाठ पढ़ोगे, ठीक है, याद कर लेना। और तिरुकाकुरल, तिरुकाकुरल को किसने लिखा था? तिरुवल्लुवर ने लिखा था, ठीक है। तिरुकाकुरल को किसने लिखा था? तिरुवल्लुवर ने लिखा था। ये मास्टरपीस ऑफ तमिल डेडियाटिक लिटरेचर, जो तमिल डेडियाटिक लिटरेचर, डेडियाटिक क्या होता है वो सेम चीज आपको बता दी जिसमें आपको देखने को मिलता है। ये एक मास्टरपीस है चीज का, तो इन दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। और नेम तो मतलब वो रिलेटेड है, ऑथर का नेम तो सेम सेम था है, तो बस आप याद रख लेना कि तिरुकुरल है ना, ये मास्टरपीस है किसका? तमिल डियाडिक लिटरेचर का। अब ये डियाडिक क्या है सेम चीज आपको ऊपर बता दिए थे जिसमें हमें कुछ सीखने को मिलता है। एपेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सीला पट्टिकरम, सीला पट्टिकरम जिसको कौन लिखते हैं? इलांगो अडिगल लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी कहानी सुना दी जाए? मतलब ये तो पूरी कहानी मैंने लिख दी है, मतलब मैं तो सुना ही देता और नहीं लिखता, बट मुझे लगा कि आपका कभी मन हो पढ़ने अढ़ने का तो पढ़ लेना। चलो सुना देते हैं, सुना दे, पढ़ते चले जा रहे हैं, आपको बता एक एक लाइन को बता दें। तो कोवलन एक वेल्दी मर्चेंट का लड़का होता है जो कि चोला किंगडम में रह रहा होता है अपनी डिवोटेड वाइफ के साथ, ठीक है। कन्नगी, सुनो मेरी बात, स्टोरी किसकी है? कन्नगी और कोवलन की। तो कोवलर और कन्नगी इज अ हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर लिविंग पीसफुली, मतलब दो लोग आराम से खुशी खुशी अपने जीवन में जी रहे थे। फिर एक लड़की होती है, फिर कोई नृतिका होती है माधवी, बेसिकली कोवलन जी के जीवन में आती है माधवी नाम की व्यक्ति, लड़की या फिर कहो स्त्री, और कोवलन जी उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं। और ये एक टैलेंटेड डांसर होती है रॉयल कोर्ट में, एंड अबेंडन करने की टू लिव हर, और इसके साथ रहने के लिए कोवलन माधवी के साथ रहने के लिए कन्नगी जी को छोड़ देता है। तो कोवलर और कन्नगी ऐसे याद कर लो, के वर हस्बैंड एंड वाइफ, बट के लेफ्ट के फॉर माधवी, मतलब के माधवी के JKLM, हाँ मतलब माधवी जी के लिए कन्नगी को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब दिक्कत ये होती है कि इस समय के साथ साथ माधवी जी को एक लड़की भी हो जाती है, जो माधवी के साथ कोवलन जो माधवी जी के साथ चले गए तो उनको एक डॉटर भी हो जाती है। और जब उनको लगता है यार लड़की हो गई, ये हो गया वो हो गया, और धीरे धीरे ऐसा होता है उनको लगता है कि यार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें कन्नगी जैसी स्त्री को नहीं छोड़ना चाहिए था, इतनी अच्छी स्त्री है जो जिसने मतलब हमेशा मेरा साथ दिया, उसको मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। तो ये वापस चले जाते हैं कन्नगी जी के पास, है ना, और कन्नगी जी कहती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और इनको माफ़ कर देती हैं। और सेइंग इज न्यू बिगिनिंग, तो दोनों जो कपल्स होते हैं कि अरे यार चलो अब हम लोग नई शुरुआत करेंगे जीवन की, तो दो लोग मदुरई चले जाते हैं जो कि कैपिटल होती है पांड्या किंगडम की, और वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि बिजनेस करना होगा। यार बिजनेस के लिए तो पैसा ही नहीं है। कोवलन क्या कहता है? बिजनेस के लिए पैसे नहीं, करने की कहते हैं चलो ये पायल लो, मतलब काफी सारे अपने जेवर देती हो, साथ में एक पायल भी देती कि जाओ उसको बेचाना, कुछ ना कुछ तुम्हारा काम हो जाएगा, उससे हम लोग बिजनेस कर लेंगे और अपनी लाइफ की नई शुरुआत करेंगे। तो जब वो ज्वेलर के पास ले जाए तो ज्वेलर समझ जाता है कि ये कोवलन ने करी है चोरी, क्योंकि आज क्वीन का सुबह सुबह ही एक हार चुराया है, क्वीन की सुबह सुबह ही पायल खोई है, जिसके वजह से पूरे राज्य में ये खबर है कि ये पायल खो गई, पायल खो गई, और ये सेम पायल तुम लेके आ गए हो। तो ये उठा के क्या करता है कि इनको ले चलता है कहाँ पे? राजा जी के पास। और राजा कौन होता है? अरिकेसरी नेडुचेलियन, ठीक है, ये पूरा नेम है इनका, ठीक है। ऑर्डर कर देते हैं कि कोवलन को खत्म कर दिया जाए भैया, कि इसने तो चोरी करी और इसको खत्म कर देते हैं। तो भैया अब हो जाती है दिक्कत। अब कन्नगी जी को जैसे ये बात पता चलती है, कन्नगी जो कि अभी नई स्टार्टिंग करने आई थी जीवन में, उसको माफ करके कोवलन को, तो वो दौड़े दौड़े कोर्ट में जाती है, कहती है एक बात बताओ यार, हमारा हस्बैंड ने ऐसा कुछ नहीं करा है, ये सब का सब गलत है। वो दिखा दिया कि हम कैसे मान लो, तो वो कहते देखो ये है दूसरी पायल हमारे पास। अब जो रानी थी वो भड़बड़ा जाती है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, राजा भी समझ जाता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो वो सीधा सीधा कहते हैं कि तुम्हारी गलती तो छोड़ो, तुमने बिना कुछ सोचे उसको सजा दे दी। तो वो साफ साफ यह कहती है कि जो तुम्हारा पांड्या किंगडम है, ये जो तुम्हारी मदुरई है, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो किंग होता है उसको तो शराब देती हैं, तो वो तो खत्म ही हो जाता है, वो तो खत्म ही हो जाता है। सेम की वजह से माना जाता है कि सुसाइड कर लेता है, ठीक है, माना जाता है कि ये व्यक्ति सुसाइड कर लेता है और पूरा का पूरा मदुरई जलने लगता है, ठीक है। तो ये चीज होती है, ठीक है। आफ्टरवर्ड जो कन्नगी होती है वो चेरा किंगडम में चली जाती है,
मतलब चेरा किंगडम में घूमते घूमते वेयर शी लिव्ड ऐसा साध्वी, वहाँ पे वो साध्वी की तरह रहती हैं, सेज की तरह एक माउंटेन पे। द चेरा किंग सेंगुट्टवम, जो सेंगुतन होते हैं, जो भी नेम है आपको देख लीजिए, सेंगुतन डीपली मूव टू हर स्टोरी, वही बात है कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं इनकी कहानी से, और डिक्लेयर दैट कन्निकी शुड बी वर्शिप्ड द गॉडेस ऑफ चैस्टी एंड वर्च्यू और ही स्टेबल्ड द पतली। तो ये जो होते हैं ये सोचते हैं कि यार जो कन्निकी जैसी स्त्री है ये तो बहुत अच्छी स्त्री है, इनको तो बेसिकली ये जानना चाहिए कि अगर पत्नी होनी चाहिए तो इनकी तरह होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा इनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं इनको तो भगवान की तरह, इनको तो देवी की तरह पूजना चाहिए, और यहीं से स्टार्ट करते हैं पत्नी कल्ट की, ठीक है। और ये टेम्पल्स बनाते हैं इनके ऑनर में, और माना जाता है, ये बोलते हैं सभी को कि इनको आपको पूजना पड़ेगा, तो इनको पूजा जाता है। और आज भी साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कन्निकी जी को पूजा जाता है, ठीक है। किंग्स फ्रॉम नेबरिंग लैंड। और हाँ, जब इन्होंने ये करने की पत्नी कल्टी की स्टार्ट करी तो आसपास के जो राजा लोग थे वो भी आए, और माना जाता है कि गजा बाहु सेकंड ऑफ श्रीलंका भी यहाँ पे आके ज्वाइन, माना क्या जाता है, आए थे, ठीक है। हम भी थे, थोड़ा साइड में बैठे थे, देखा नहीं होगा किसी ने, तो वो भी आके यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। मैं नहीं था, मजाक कर रहा हूँ, अगर आप लोग को लग रहा तो मैं नहीं था वहाँ पे, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय दिस सेंगनूबट्टम। अब जो सेंगनूबट्टम है इन्हीं के भाई हैं इलांगो अडिगल। सेंगनूबट्टम ने ये पूरी कहानी लिखी, जहां से हमको ये सारी चीजें पता चली, इन्हीं की नहीं, मतलब इन्होंने नहीं लिखी, इन्होंने इंस्पिरेशन होकर पत्नी कल्ट की स्टार्ट करी, और इन सबको देख के इनागो अडिगल ने एक कहानी लिखी, और वही कहानी है जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। द टेल ऑफ द एंकलेट शिला पट्टिकरम, ठीक है, समझ गए। कनगी रजिस्टर्ड रिवर्ड वही है, तमिलनाडु में अभी भी इनको काफी ज्यादा माना जाता है। तो ये है पत्नी कल्ट। ये देखो फोटो आप देख रहे हो, ये देखो, ये देख रहा हो, ये फोटो आप ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ। तो मनी मेल गई क्या है, ये सीतालई सत्यनारायण ने लिखी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब ये है कि इनका नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी मेघलई, जिसको किसने लिखा था, सीतालई सत्यनारायण ने, सीतालई सत्यनारायण ने ये लिखा था। और ऊपर वाला आपको याद ये करना है कि ये स्टोरी का क्या नेम था, ये स्टोरी का नाम था शिला पट्टिकरम, इसको किसने लिखा था, इलागो अडिगल ने, बस इलांगो जो भी नेम है आप देख लीजिएगा, ठीक है। और मनी मेघलई किसने लिखी थी, सीतालई सत्यनारायण ने, ठीक है। और हाँ, इनकी ज्यादा कहानी जानने की नहीं, बस ये जान लो कि ये जो स्टोरी है ये मनी मेघलई की है, जो कि डॉटर है किसकी, कोवलन और माधवी। भैया माधवी कौन है, वही जिसके साथ कोवलन जी चले गए थे, जो कि डांसर थी कोर्ट में, किसके कोर्ट में, कभी पूछेगा नहीं, बट अगर पूछे तो बताओ किसके कोर्ट में, ठीक है। फोकस्ड ऑन बुद्धिस्ट, और ये जो फोकस करते हैं किस पे करते हैं, बुद्धिस्ट फिलोसफी और सोशल स्ट्रगल पे। क्या ये स्टोरी की बात हो रही है ना, ये स्टोरीज पे फोकस करती है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, तो भैया जो नैरेटिव स्टोरी बेस्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेलना कक्कू, मिलना का कक्कू। भैया ये तो आपने देखा नहीं, देखा था, देखो दिखाते हैं, मेलना का कक्कू दिखाया था। ये देखो मेलन कक्कू, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आपको बताया कि इनको मेलन कक्कू बोलते हैं, सेम चीज आपको बता चुका था, है ना। और डिएडिक पोएटिक होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कि कान कक्कू बोलते हैं, बता चुके थे। अका मतलब होता है लव और रोमांस थीम वाली, पूरा मतलब होता है वॉर और हीरोइज्म थीम्स वाली, ठीक है। संगम लिटरेचर अर्लीस्ट सेकुलर तमिल लिटरेचर है। प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑन एंशिएंट तमिलिकम। ये तमिलिकम बेसिकली रीजन है, तमिलिकम बेसिकली ये रीजन है, ठीक है। बस याद रखना जो तमिलनाडु वाला रीजन है, तमिलनाडु वाला अकेला नहीं, ये पूरा जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं, तमिलिकम। लेजेंड थीम्स लव वॉर एथिक्स एंड मोरलिटी, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है संगम लिटरेचर में। और इनको पैटर्नाइज कौन करते हैं, चेरा चोलास और पांड्यास, ठीक है। अब जियोग्राफी की बात कर लें, चलो कर लेते हैं भैया। तो अशोका जी की इंस्क्रिप्शंस में उन्होंने मेंशन करा कुछ लोगों के बारे में, केरला पुत्र चेरा, सत्यपुत्र चोलास पांड्यास, और ये क्या है, तमरापरनी श्रीलंका वाले, ठीक है। इनके बारे में नाम देख लेना, कभी पूछे तो वैसा नाम पूछेंगे नहीं, ये तो नहीं पूछेंगे, ये चार देख लेना। चलो ये भी देख ही लेना, कभी अच्छा एग्जाम होगा तो शायद पूछ लें। ईच रूल्ड बाय चीफ कलेक्टिवली कॉल्ड मूविंदर, के ये जो सारे के सारे जो डिवाइडेड थे चीज़ें हैं, इनको कोई ना कोई एक रूल, अच्छा ये है क्या, अभी बता रहे, रुको बताया नहीं है। तो इन सबको ये सब है ना, इन सबको कोई ना कोई रूलर चीफ होता था, वो रूल क्या करता था, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, मूविंदर। मूविंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, MUVENDR मूविंदर, ठीक है। 3 क्राउन किंग्स ऑफ तमिलिकम, तमिलिकम के 3 राजा, एक चेरा एक चोला एक पांड्या, ठीक है। तमिलिकम के 3 राजा, चेरा चोला पांड्या, उन्हीं को क्या बोलते थे, मूविंदर, ठीक है। अब संगम ज्योग्राफी को समझ लेते हैं। 5 थिन्नई, थिन्नई मतलब क्या होता है, इकोलॉजिकल रीजन्स, इकोलॉजिकल जो रीजन्स होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, थिन्नई। थिन्नई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 थिन्नई है यहाँ पे, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। भैया ये तो हमको भी समझ में आ रहा है, तो बस चलो यही समझ लो। ये है कुरिची थन्नई, ये है पलई थन्नई, ये है मुल्लई थन्नई, ये है मरुथा थन्नई, ये है नियाताल थन्नई। निया मतलब नैनीताल, नैनीताल मतलब समुद्र, समुद्र मतलब ये समुद्र के पास होगी, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो, इतना इतना तो समझ पा रहे होगे। चलो ठीक है।
तमिलकम को 5 लैंड डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये पूरा जो तमिलकम है इसको 5 लैंड डिस्ट्रिक्ट 1 2 3 4 बाय 5 में डिवाइड कर लिया है। चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ ट्रिक्स आपको याद करा दी जाएगा, ठीक है। ईच विद इट्स ओन इकोनॉमी, लाइफस्टाइल, चीफ एंड पोएटिक थीम्स। तो इन सभी के पास खुद की अलग इकोनॉमी होती थी, लाइफस्टाइल होता था, चीफ होते थे जिनको मोवेंद्र बोलते हैं, और अलग पोएटिक थीम होती थी। अब जो कुरिंचिंकी है, कुरिंची कुरिंची इसको बोलते हैं माउंटेन रीजन। तो एक ये जो कुरिंची ये क्या है भाई? भैया ये कुरिंची तो बीच वाला है। बीच वाला है, कैसे याद करोगे? तो जो बीच में पहाड़ होगा तो उसके इस तरफ ना कोई जा पाएगा, ना ये जा पाएंगे ना वो जा पाएंगे, तो उसको बीच में रहना पड़ेगा। ऐसा याद कर पाओगे? तो कुरिंची याद ये कर लो कि माउंटेन रीजन है, तो मतलब कोई इसके इस तरफ और उस तरफ नहीं जा सकता, इसलिए माउंटेन रीजन हो गया, ठीक है। तो ये हंटिंग और गैदरिंग के लिए मतलब इकोनॉमी इनकी चलती थी। लाइफस्टाइल की बात करो, ट्राइबल थी और फॉरेस्ट बेस्ड थी। ट्राइबल क्या होता है जानते हो ना? ट्राइब्स में रहना होगा। अब ट्राइब्स क्या होती है वो मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है। और लव इन सीनरी, तो ये अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब बताओ यार, मुझे पता नहीं है। SECREC भाई, ये क्या होता है बताओ? ये थीम है, पोइट्री थीम है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ देख लेना। पल्लई क्या होता है? पल्लई मतलब होता है पीटना। क्या हम भैया तुम्हें पिलाई लगा देंगे, इतना पीटेंगे तुमको? तो पल्लई मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे क्या होगा। अभी अभी याद करता हूँ। नहीं, यहाँ वो पल्ले का मतलब नहीं है, मैं याद कराने के लिए आपको बता रहा हूँ ट्रिक, अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एरिड रीजन, थोड़ा ड्राई लैंड देखने को मिलेगी, क्योंकि अब पहाड़ है यार, मतलब दिमाग लगा लो। मैं बिल्कुल जियोग्राफी नहीं समझा रहा ना, जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। समझ लो कि यहाँ पे पहाड़ वगैरह होते तो भैया यहाँ सूखा उखा होगा, ठीक है। दिमाग लगा लो अपने हिसाब से। लाइफ स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे नोमैडिक और सर्वाइवल बेस्ड लाइफ स्टाइल थी, और जो पोइट्री है थीम है वो सेपरेशन और हार्ट। अब होता क्या था कि यहाँ पे हंटिंग और गैदरिंग होती थी, यहाँ पे कैटल लिफ्टिंग, प्लंडरिंग और रेड्स हुआ करती थी। अब जो पहाड़ वाले इलाके में लोग कैटल किया करते थे, यहाँ के लोगों ने बोला यार भैया बकरी चाहिए। उन्होंने बोला यार हमारे पास तो नहीं है कि यार यहाँ से चुरा के हमको दे दो। उन्होंने कहा उठा ला, उन्होंने कहा उठा ला, 20 रुपए देंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक, डन। तो इन लोगों ने यहाँ से बकरी उठाई और यहाँ दे दी, ठीक, और इन्होंने यहाँ से करके बेच दी। देखो ऐसे ही याद करेंगे, देखना। तो यहाँ बकरी थी, हंटिंग गैदरिंग चल रही थी, ये हंट कर रहे थे। अब इन्होंने हंट करके गैदर कर ली, मतलब जो भी बकरी अकरी जो भी जानवर में होंगे इन्होंने हंट करके रख लिए। अब यहाँ लोगों ने क्या करा, कैटल उठा ली, प्लंडर कर लिया और रेड कर दी, मतलब लूट लेते थे कैटल वगैरह, याद करने के लिए बता रहे हैं। और लूट के इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे दे दी, है ना। लूट करने किसको दे दिया? मुल्लई वाले लोग को दे दिया। जो मुल्लई वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, कैटल ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास कैटल आ गई, ये उठा रहे थे, ये इनको दे रहे थे। होता नहीं था ऐसा, समझ लो, लर्न करने के लिए बता रहे हैं, सुनो। तो इन्होंने कैटल लिफ्ट करी, उठा के इनको दे दी, तो ये कैटल क्लियरिंग करे। ये सेपरेशन क्यों है? क्योंकि इनकी कैटल चुर गई, इनकी कैटल चुर गई, ऐसे समझा करो, ठीक है। लाइफ स्टाइल की बात करो, पास्टोरल कम्युनिटीज थी। पास्टोरल मतलब वही जानते हो ना कि जो पास्चर्स में रहते हैं, पास्चर मतलब बड़े बड़े घास वाले इलाके। अब क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको कैटल क्लियरिंग कराना है। समझो ना इस बात को कि अगर आपको अपनी बकरी चरानी है तो आपको चराने के लिए बहुत बड़ा मैदान भी तो चाहिए जिसमें बेसिकली घास हो। तो वही है, पास्टोरल कम्युनिटीज यहाँ पर देखने को मिलती थी। और यहाँ पे वेट करते थे, पेशेंस करते थे, क्योंकि उनको पता है कि भैया आगे से हमारे पास क्या है, आगे से हमारे पास बकरी आएगी। और बकरी कहाँ से आएगी? यहाँ से। ये लोग उठा के देंगे किसको? इनको। क्यों? इसलिए क्या कर रहे हैं, बेटिंग और पेशेंस इनकी पोइट्री थीम। इनकी पोइट्री थीम क्या है? सेपरेशन। क्यों? क्योंकि ये अलग कर रहे हैं और इनको हार्डशिप काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ये लव इज क्योंकि ये खुश हैं, ठीक है। मारुथम जो कि एग्रीकल्चर प्लेन्स। अब ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो पास्टोरल लैंड था बेसिकली वो तो इसमें कुछ घास वगैरह थी नहीं, तो अब ये लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। सुनो हमारी बात कि यहाँ पे बड़े बड़े घास के मैदान थे, तो घास के मैदान कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि अब जो बकरी आ गई तो उसके लिए क्या चाहिए, एग्रीकल्चर चाहिए, फार्मिंग चाहिए। तो यहाँ पे सेटल्ड एग्रीगेन सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे लोग प्यार करेंगे, डोमेस्टिक लव फैमिली। अब सुनो मेरी बात अच्छे समझना। बकरी उठाई गई, ये बकरी थी, उठा ली गई, यहाँ पे बेसिकली बकरी को चराया गया और उन्होंने कहा चरा लिया, चलो बकरी मोटी हो गई, अब ऐसा करते हैं कि इसको प्यार करते हैं। तो डोमेस्टिक लव और फैमिली लाइफ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और लॉन्गिंग सेपरेशन अक्रॉस, और यहाँ पे आपको बकरी को बेच देंगे आराम से, क्या करके, उसको खिला खिला के, ठीक है। नियथल कोस्टल रीजन, ठीक है। फिशिंग, सॉल्ट मैन्युफैक्चर, मैरिटाइम ट्रेड, तो ट्रेड में आप बकरी को बेच देंगे, ठीक है। फिशर फोक, सी फिशर, लॉन्गिंग सेपरेट, इसलिए ये सेपरेशन वाली बात कर रहे हैं पोइट्री थी। याद हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? बस ये पांचों याद कर लेना, ठीक है। और याद करने की एक और अजीब सी ट्रिक बता दें, बता दें, ठीक है। देखो सबसे पहले आता है जे के बाद आता है एल एम एम और फिर आता है एन, और ये पी याद कर लेना। क्यों? देखो ऐसा होता है, जे के बाद आना था एल या एम को, बट पी बोला, पी से पहले हम आएंगे, क्या आएंगे, पहले हम आएंगे। तो याद कर लो, के पी एम एम एन, के पी एम एम एन। के तो आपको याद रहेगा, कुरिंची है, पी से पल्लई है। मुल्लई और मरुथम में आपको दिक्कत होगी, तो मुल्लई कैसे याद करोगे? अच्छा, बता दें क्या? मरुथम याद कर लो, ठीक है। मरुथम याद कर लो,
भैया ये भी याद नहीं हुआ। अरे यार देखो बताते हैं, जरूर बताते हैं। मरुथम मथुरा जैसा लग रहा है, हाँ भैया मथुरा जैसा लग रहा है। मथुरा मतलब कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान मतलब वो क्या करते थे, भेड़ बकरियों को, जानवरों को प्यार करते थे। याद कर लो, खत्म करो, बस हो गया याद। ठीक है, सिग्निफिकेंस की बात करें, मौर्यन इंस्क्रिप्शन देख चुके थे। संगम लिटरेचर प्रोवाइड इकोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ तमिलकम, तमिलकम क्या है बता चुके हैं ऊपर। बुद्ध रीजन है ना, 5 चीजों में डिवाइडेड है, सेम चीज डिस्कस कर ली हम लोग ये। तो टुगेदर दे हाईलाइट द इंटीग्रेशन ऑफ पेनिसुलर इनटू ब्रॉडर पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री। तो यही है साफ साफ, ये पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री को बताते हैं। अब हम लोग बात करेंगे चेरा डायनेस्टी की। एंशियंट तमिल किंगडम जो है चेरा डायनेस्टी, इसकी बात करेंगे तो याद ये रखना कि इनके जो साइन हुआ करता था वो हुआ करता था बो एंड एरो। ये इनका बेसिकली क्या होता था, सिंबल। ठीक है, एम्बलम का है ना, चिन्ह काइंड ऑफ। रीजन की बात करें तो इनका रीजन जहाँ पे रूल कर रहे थे वो था केरला या फिर वेस्टर्न तमिलनाडु। कैपिटल की बात करें तो इनकी बंजी, जिसको बंची भी बोलते थे, और कुरुबर मतलब एक ही है, ये तीनों एक ही है। ठीक है, करुबुर, कारुबुर, कारुबुर, वंजी और बंची एक ही है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, पोर्ट्स की बात करो, मुजर्रिस, जिसको मुच्चिरी भी आपको देखने को मिलेगा, और तोंडी। ठीक है, मुजरिस, मुच्चिरीस, जो मुजरिस और मुच्चिरी एक ही है, और तोंडी। ठीक है, मेजर सेंटर इंडो रोमन ट्रेड। मैंने बोला था कि इंडो रोमन ट्रेड को याद रख लेना, बोला था कि नहीं बोला था, तो इंडो रोमन ट्रेड को याद कर लेना। ठीक है, एम्बलम क्या है आपका, एम्बलम है बो एंड एरो। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन की बात करें तो सबसे पहले इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलती है पुगुलूर इंस्क्रिप्शन, जो कि 1st सेंचुरी सी में तमिलनाडु में देखने को मिलती है। और यहाँ पे हमको मेंशन देखने को मिलता है कि चेरा रूलर्स के 3 जनरेशन की बात हो रही है। 3 जनरेशन मतलब कि तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे पिताजी और तुम। तो 3 चेरा कौन है, को अट्टनसील, पैरुम कट्टन को, कट्टन को, इलांको। भैया इन तीनों का तो कभी नाम ही नहीं सुना, तो चलो नहीं पढ़ते इनके बारे में, क्योंकि फेमस नहीं है भाई। फेमस, मुझे कुछ फेमस बताओ, फेमस। सुनील शेट्टी का डायलॉग सुने तुमने, फेमस क्या बनाया है, कुछ फेमस फेमस वो वाला सुना है? हाँ ठीक है, तो उसी टाइप का कुछ। तो इनका कुछ काम है नहीं। रोमन कनेक्शन की बात करें तो ट्रेड विद रोम विया मुजरिस पोर्ट, मुजरिस पोर्ट्स के द्वारा ये ट्रेड करते थे रोमन्स से। बहुत इंपॉर्टेंट है, रोम या फिर रोमन्स मतलब एक ही मतलब है। अगस्टस टेम्पल, हाँ माना यह जाता है कि अगस्टस टेम्पल बहुत बनवाते थे, बहुत। तो अगस्टस टेम्पल एंड मुजरिस सोर्स रोमन्स प्रेजेंस इन कल्चरल एक्सचेंज। तो जो रोमन लोग होते थे वो अगस्टस टेम्पल बनवाया करते थे, और जिसको जो कि हमको देखने को मिलता है मुजरिस पोर्ट में। तो हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे रोमन लोग भी रहा करते होंगे, या फिर इधर से उधर ट्रेड वगैरह हुआ करता होगा। मतलब कल्चर एक्सचेंज हो रहा है ना, कि इनके कल्चर में चीज मानी जाती है, हम धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं फेमस चेरा रूलर की। एक हो जाएंगे पैरम सोरू उथियम चेरालथन, नोन फॉर फीडिंग आर्मीज। फीडिंग आर्मी मतलब है कि जो आर्मीज बड़ी बड़ी होती थी उनको ये खाना खिलाते थे। ग्रेट फेस्ट, फेस्ट मतलब होता है पार्टी, तो ये पार्टी वगैरह दिया करते थे। ठीक है, बस ये समझ लो। ठीक है, पेरम सोरू क्या मतलब होता है, ग्रेट फेस्ट गिवर, कि ये बड़ी बड़ी पार्टियां दिया करते। तो पेरम सोरू तो इनके नेम के आगे इसी वजह से लिखा हुआ है। बाकी उथियम चेरालथन। ठीक है, अब ये नेम पढ़ लेंगे अपन लोग। तो चलो, ये इमाया मतलब है हिमालय, इमाया हिमालय, इमाया हिमालय लग रहा है ना सेम जैसा, इमाया हिमालय। तो ये हिमालय की जो चीज़ है उससे रिलेटेड है। ठीक है, माना जाता है क्योंकि हिमालय तक पहुंच गए थे ना, इसलिए थे। इमाया वर्धमन, इमाया वारामवन, इमाया वरामन, नेदुम चिरालथन। ठीक है, नेदुम चिरालथन अकेला याद कर लो। ठीक है, ये याद कर लो, ये वाला। ठीक है, क्लेम टू हैव रीच द हिमालयस, माना जाता है कि हिमालयस तक पहुंच गए थे, इस वजह से याद कर लेंगे। चेरन सेंगुगट्टम, रेड चेरा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। रेड चेरा समझ लो, ग्रेटर चेरा समझ लो, गुड चेरा समझ लो, कुछ भी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2nd सेंचुरी सी टाइम पीरियड याद रखेंगे। रेड चेरा ही बोला जाता है। चेरन सेंगुट्टम इनका नेम है। ये ग्रेटर चेरा रूलर थे, एक्सपेंड करते हैं चेरा की पावर को। और गुड मैरिटाइम कंट्रोल, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। ठीक है, कहाँ आया था वो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, पैटर्न ऑफ तमिल कल्चर एंड रिलीजन, तो ये पैटर्न करते हैं तमिल कल्चर और रिलीजन को। चलो अच्छी बात है, वो तो करेंगे ही क्योंकि वो उस रीजन में रह रहे हैं। ओके, मतलब और कुछ भी कर सकते थे, बट वो तमिल रिलीजन, तमिल कल्चर और रिलीजन को क्या करते हैं, पैटर्न करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं। और यही स्टार्ट करते हैं पत्नी कल्ट। ठीक है, वर्षो ऑफ कन्नगी, ये बोलते हैं कन्नगी जी की पूजा होनी चाहिए। अब ये क्या है, शिलापट्टिकरम, शिलापट्टिकरम। भैया ये तो कुछ सुना सुना लग रहा है स्टोरी। भैया ये कोबलन और कन्नगी की स्टोरी है क्या? हाँ ये वही है। तो भैया यही है क्या वो जिन्होंने पत्नी कल्ट की स्टार्ट करी थी? हाँ ये वही है। तो भैया इन्हीं के वो भैया हैं क्या, इलांगो अडिगल, जिन्होंने ये कहानी लिखी थी? हाँ ये वही है। बात समझ गया। मिलिट्री एक्सपीडिशन की बात करें तो एक हिमालय की तरफ एक्सपीडिशन करता, माना जाता ये है कि पत्नी कल्ट का जो स्टैचू है, जिससे मतलब जो पत्थर है जिससे पत्नी कल्ट की बेसिकली स्टार्ट करी इन्होंने, जो स्टैचू वगैरह बनवाए वो यहीं से लाए थे हिमालय से। जब हिमालय में इन्होंने एक्सपीडिशन करा अटैक वगैरह, तो वहां से पत्थर उठा लाए उन्होंने, कहा अब यहीं से हम लोग पत्नी कल्ट की स्टार्टिंग करेंगे। डिफीटेड मैनी नॉर्थ इंडियन मर्चेंट्स, और इन्होंने नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे मोनार्क को हराया, मर्चेंट नहीं। ठीक है, मोनार्क मतलब होता है ना किंग, जानते हो ना वो चीज़।
ठीक है। इकोनॉमी और कल्चर की बात करें तो ट्रेड, एक्टिव मैरिटाइम ट्रेड विद रोमन्स, अरब्स एंड साउथ ईस्ट एशिया। रोमन्स के साथ, अरब के साथ और साउथ ईस्ट एशिया के साथ अच्छा खासा ट्रेड वगैरह किया करते थे, एक्सपोर्ट करते थे स्पाइसेस, पीटर्स, आइवरी। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये कमेंट करके बताना। इंपोर्टेड गोल्ड। और हाँ सुनो, रुक गया हूं मैं, ये कमेंट करके बताओ जल्दी से ये होता क्या है। ठीक है, इंपोर्ट करते थे भैया, सोना दे दो और दारू दारू दे दो तो हम सो जाएंगे। दारू मतलब वाइन और सोना मतलब गोल्ड। ठीक है। रिलीजन की बात तो पैटर्नाइज करते हैं हिंदुज्म को एंड तमिल ट्रेडिशंस को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है। प्रमोटेड करने की वर्षिप देख चुके थे। और कैसे, एक आइडल वाइफ और सिंबल ऑफ चेस्टी की तरह। अच्छा, ये चेस्टी क्या होता है, चेस्टी क्या होता है ये बताइए। सिग्निफिकेंस की बात करें तो चेरास वर वन ऑफ द मूविंदर। मूविंदर मतलब क्या होता है, 3 क्राउन किंग्स ऑफ तमिलकम। तमिलकम क्या है, वही वाला रीजन है ना जिसको 5 पार्ट में डिवाइड किया था। मैं एक्सप्लेन करने के नाम पे ये गुजबुचिया कर देता हूँ, इसको छोटे में गुजबुचिया बोलते थे, आप लोग भी यही बोलते होगे है ना। ठीक है, तो मूविंदर आप समझ गए। तो मूविंदर वही लोग होते हैं जो चीफ हुआ करते थे। तो 3 की बात हुई थी, चेरा, चोलास और पांड्यास। तो उनमें से एक यही थे। किन की बात कर ली अभी हमने, जल्दी से बताओ, अभी हमने किन की बात कर ली है, पता चला है। ठीक है, अलॉन्ग विद चोलास एंड पांड्यास। तो हमने अभी चेरास की बात करी है। इंडो रोमन ट्रेड में इनका क्रूशियल रोल था। चेरा सेगुंटकम पत्नी कल्ट को स्टार्ट करते हैं, ब्लेंडिंग लिटरेचर इन शिलापट्टकम विद रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमको शिलापट्टिक्रम है, इसमें हमको काफ़ी सारे लिटरेचर के साथ काफ़ी सारी रिलीजियस प्रैक्टिस भी देखने को होती है। ब्लेंडिंग मतलब होता है मिलना, है ना, ये आपस में मिलना, वो चीज़। देयर पोर्ट मुजरिस टोंडी मेड केरला हब ऑफ एंशिएंट ग्लोबल ट्रेड। तो जो मुजरिस और टोंडी जैसे जो पोर्ट थे, ये बना देते हैं केरला को एक मेजर ग्लोबल एंशिएंट हब, कि यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड हो रहा था। अब हम लोग बात कर रहे हैं अर्ली चोलास की। भैया ये अर्ली चोलास क्यों बोला, इनको लेट चोलास बोल दो ना। नहीं, लेट चोलास नहीं बोले क्योंकि उनके बाद भी चोलास आएंगे, है ना। अभी तो ये आ रहे हैं, आप जो देख रहे हो, ये जो हम लोग देख रहे हैं 3 BC से 300 BC से लेके 300 AD के बीच में। बट बाद में जाके हमको देखने को मिलेंगे 8th-9th सेंचुरी में, तब हम देखेंगे दोबारा से। ठीक है, और ये डिफेंस क्या है वो भी बता देंगे। उनको बोलते हैं इंपीरियल चोलास। ये छोटे हैं, वो बहुत बड़े हो जाते हैं, मतलब ये खत्म हो जाएंगे, दोबारा जाके ये राइज करेंगे। ठीक है, ये संगम एज वाले हैं। ओवरव्यू रीजन जो ऑक्यूपाई किए थे, ये पेनरा और वेलर रिवर के बगल पे था, मतलब इनके बीच में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पांड्यास के नॉर्थ ईस्ट पे। अब पांड्या जहाँ पे होंगे उनकी तरह नॉर्थ ईस्ट देखना। मैप याद आ रहा है, मैप याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ। मैप कुछ थोड़ा देख लेना। और इंपॉर्टेंट ये याद रख लो कि इनको हम लोग क्या बोलते थे, चोला मंडलम भी बोलते थे। क्या बोलते थे, चोला मंडलम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा, एसएससी यहीं से पूछेगा। ठीक है, एसएससी यहीं से पूछेगा, एसएससी से ऊपर नहीं पूछेगा। ठीक है, क्या मेरी वीडियो तो एसएससी देखता नहीं होगा कि उसको पता चलता है कि भैया यहाँ से नहीं पूछना है, तो यहीं से पूछेगा। ठीक है, कैपिटल सिटीज ओरायूर पॉलिटिकल कैपिटल, और पुहूर केवरी पट्टरम ये आपकी क्या हो जाएगी, ये पोर्ट सिटी हो जाएगी, ट्रेड हब। और इसको किसने बनाया था कैपिटल, ये करिकाला चोला जी ने बनवाया था इसको क्या, कैपिटल। ठीक है, पुहर जो कि क्या है, कावेरी पट्टनम है, ये पोर्ट सिटी और ट्रेड हब मतलब इसको बेसिकली कैपिटल सिटी कौन बनवाया था, करिकाला चोला। बाकी आपको रयूर याद रखनी है। ठीक है, एम्बलम क्या है, टाइगर। ठीक है, देख चुके हैं। फेमस फॉर देयर एफिशिएंट नेवी, डोमिनेटेड मैरिटाइम ट्रेड। मैरिटाइम ट्रेड वही है कि पानी में जो भी ट्रेड होता है उसको काफ़ी इन्होंने डोमिनेट किया था। डोमिनेट मतलब वही है कि इनका पक्का चल रहा था कि भैया हम जहाँ बैठेंगे वहीं पे ट्रेड होगा, भी हमारे हिसाब से होगा। अर्ली चोलास क्या है, ये अर्ली हिस्टोरी के तमिल चोला जो कि संगम एज में बात हो रही है। मेनली फ्रॉम लिटरेचर इंस्क्रिप्शन विद लिमिटेड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कि इनका जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था वो इतना नहीं था। पर जो लेटर चोलास है इनको इंपीरियल चोलास ही बोलते हैं। पावरफुल मेडिवल एम्पायर 9th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी की सी में रहते हैं, विद एक्सटेंसिव टेरिटोरियल एक्सपेंसिव। क्या यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब वही है कि इनके पास बहुत सारी टेरिटरी होती है। ठीक है, उनकी जो नेवी और जो टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी वो भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन होता है इनके पास। अब की रूलर की बात कर लेते हैं, चोलास के की रूलर की बात कर लेते हैं। अर्ली चोलास हैं ये। एक तो इलारा 2nd सेंचुरी BC, अर्लीस्ट नोन चेरा रूलर, सबसे पहले चेरा रूलर इन्हीं को माना जाता है। और इनका जो मेंशन देखने को मिलता है उनको श्रीलंका की क्रॉनिकल्स महावामसा में देखने को मिलता है। बिलीव दैट ही डिफीटेड द, हाँ माना जाता है कि इन्होंने श्रीलंका के कुछ पार्ट्स को बेसिकली डिफीट किया था और वहाँ पे रूल करना लगभग 44 साल तक, बहुत बड़ी बात हो जाती है। वैसे तो 50 साल आपको कई जगह मेंशन देखने को मिलेगा, 50 ईयर्स, बट मैंने यहाँ पे टू बी एक्सेक्ट 44 ईयर्स लिख रखा है। ठीक है, करिकाला चोला भैया अभी इनके बारे में चीज बताए थे कि इनने एक मेजर पोर्ट सिटी बनवाई थी, है ना, कैपिटल है काइंड ऑफ मेजर पोर्ट सिटी। ठीक है, इसको सेकंड कैपिटल माना जाता था यार, मैं शायद गलत बता दिया इसको, है ना। ये कैपिटल सिटी यही है, इसलिए मैं बोला था सिर्फ इसको याद रखना, ये बस याद रखना कि इसको इन्होंने बनवाया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस ये डेवलप करते हैं पुहर को। ठीक है, डेवलप मतलब वही समझ रहे हो ना, इसमें थोड़ी सी मेहनत करना। ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ अर्ली चोलास, अर्ली चोलास का इनको ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। लेटर चोलास का क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि लेटर चोलास अलग है यार, अर्ली चोलास अलग है। ठीक है, और ये कंसल्ट करते हैं
60 किलोमीटर का एम्बांकमेंट अलोंग द कावेरी रिवर। अब भैया कावेरी रिवर क्या है, एम्बांकमेंट क्या होता है? एम्बांकमेंट बेसिकली ये होता है रास्ते में चलते हुए कभी कभी ऊंची ऊंची जो पट्टी देखने को मिलती है, बड़ी मोटी सी पट्टी, उसी को बोलते हैं एम्बांकमेंट। ठीक है, मैथ में कभी क्वेश्चन नहीं लगाया क्या तुम लोग एरिया वॉल्यूम के? तो वही एम्बांकमेंट। ठीक है, कावेरी रिवर पे देखने को मिलेगा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, मैनी स्लेव्स। और हाँ, माना जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो स्लेव्स हैं उनको श्रीलंका से बुलाया जाता है। माना जाता है 10,000, माना जाता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा, एग्जैक्ट नहीं, बट हाँ 1000 प्लस समझ लो, 1000 प्लस एकदम समझ लो, 10,000 मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, प्रमोटेड कॉटन क्लॉथ ट्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जो प्रमोट करते हैं, क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ ट्रेड को प्रमोट करते हैं। चोला टेक्सटाइल एक्सपोर्टेड वाइट, जो चोला के टेक्सटाइल्स थे वो हर जगह एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में। अब टेक्सटाइल क्या होता है, वही कपड़े वगैरह। हिज अर्ली लाइफ एंड मिलिट्री कंकेस्ट आर डिस्क्राइब्ड इन पतिनी पल्लई, जो कि एक संगम टेक्स्ट है। और इनकी जो अर्ली लाइफ और मिलिट्री कंकेस्ट के मिलिट्री मतलब कंकेस्ट मतलब कि जो जहाँ जहाँ युद्ध जीते, इनके बारे में जो हमको देखने को मिलता है वो हमको पत्नी पल्लई में देखने को मिलता है। ठीक है, पातिना पल्लई जो कि एक संगम टेक्स्ट है। और इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि हमको कारिकाला चोला के बारे में कहाँ देखने को मिलता है, तो क्या हो जाएगा, पत्नी पल्लई, जो कि एक संगम टेक्स्ट है। संगम लिटरेचर की तो बात कर रहे हैं, इन्हीं को हम लोगों ने ग्रेट रूरल नहीं, ये तो चोलास के ग्रेट है। ऊपर में किसी को बोला था रेड चेहरा, किसको बोला था? और ग्रेट चेहरा, गुड चेहरा किसको बोला था, नाम बताइए। फेमस फॉर द बैटल ऑफ वानी, इनको ये बहुत ज़्यादा फेमस है बैटल ऑफ वानी की वजह से, क्योंकि इन्होंने चोलास की सुप्रीमेसी को बरकरार रखा। चेरा प्लस पांड्यास प्लस तमिल कंट्री, सुनो हमारी बात, चेरा आ गए थे, पांड्यास आ गए, तो साथ में 11 तमिल कंट्री वही है, तमिलनाडु वाला रीजन है ना जिसको बताए थे हम लोग, तमिलवम ऐसा अगर कुछ बताते थे, तमिलिकम, तो वही वाले रीजन के 11 छोटे छोटे माइनर चीफ्स आते हैं और कहते हैं कि हम पे अटैक करेंगे। ये सारे के सारे मिलकर अटैक करते हैं, और सोचो वही होता है जो होना चाहिए था, ये जीत जाते हैं। ठीक है, कौन? ये जीत जाते हैं, करिकाला चोला जी जीत जाते हैं और इनको बहुत बुरी तरीके से हराते हैं। और ये हमको पर्टिकुलर यहाँ पे देखने को मिलता है, सेम लिखा है ना। और माना जाता है कि जो चेरा किंग थे वो भगड़ा गया, कह रहे यार बहुत बड़ी गलती हो गई यार, भाई यार तुमसे हार गए हम यार, हम लोग इतना सारा लोग आए तब भी तुमसे हार गए। माना जाता है कि सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, और कई लोग कहते हैं कि इन्होंने ये वाली प्रैक्टिस करे हुई, ये वाली प्रैक्टिस क्या है बताएंगे आपको। ठीक है, बैटल ऑफ, हाँ ये वाली प्रैक्टिस नहीं, और हाँ ये खाना नहीं खाते हैं ना, हाँ तो यही वाली प्रैक्टिस है। ठीक है, यही वाली प्रैक्टिस है। ठीक है, बैटल ऑफ वही परंडलई, वही पंडर बाही परंडलई। ठीक है, ये वाला भी याद करोगे क्या? ये वाला पढ़ा है कभी? चलो ये वाला तो याद रखना ही, और ये वाला भी देखना। ये दो ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बाहा परंडलई, इसमें 9, इसमें छोटे छोटे 9 किंग था। वो कहता है यार तुम सब तो काम के नहीं हो, ऐसा करता है कि हम 9 लोग जाएंगे और हरा के आ जाएंगे। 9 लोग जाते हैं हरा के आ जाते हैं, खुद हार जाते हैं लोग दोबारा से। ठीक है, इसमें करिकाला दोबारा जीत जाते हैं। ठीक है, ये जो है करिकाला दोबारा जीत जाते हैं। ठीक है, और बाटा किरुटल, जो बाटा किरुटल है, ये एक यूनिक रिचुअल प्रैक्टिस है जो कि संगम एज के टाइम पे हुआ करती थी एशियन तमिल सोसाइटी में। इसका बेसिकली मतलब होता था, या तो आप अपने किसी मित्र से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं लॉयल्टी दिखाने के लिए, या तो आप शर्म से एकदम शर्मसार हो गए हो कि आप चेहरा नहीं दिखा सकते हो, तो आप एक पोजीशन में बैठ जाते हैं, खाने को त्याग देते हैं। और एक पोजीशन मतलब एक लोकेशन होती है शायद नॉर्थ, हाँ तो नॉर्थ की तरफ फेस किए रहते हैं और खुद के प्राण त्याग देते हैं। इट इज़ अ बोर टू डाई स्टार्विंग ऑल्सो टू डेथ। वही बात है कि जब तक हम लोग नहीं खाएंगे तब तक हमें मृत्यु प्राप्त नहीं हो जाती। भैया क्या तो सल्लेखा है? नहीं है यार, सल्लेखा तो वही है कि जब जिसका मन हुआ कर ली, कि जब जिसको लगा कि हमको जीवन में ज्ञान चाहिए, वो सारी चीज़ें या मोक्ष चाहिए। बट ये जो है वो क्या है कि शर्म के चक्कर में, शर्म आ रही है यार, बहुत बुरा पीटे यार तुम्हें, हम 11 लोग गए थे हार के आ गए, तो वो चीज़ है, समझो इस बात को, ये अलग है। इसमें लॉयल्टी की बात होगी। भैया लॉयल्टी की क्यों बात होती है अभी बताते हैं। प्रैक्टिस बाय डिफीटेड किंग्स, वॉरियर्स और लॉयल फ्रेंड्स हु चूज ए रिचुअल सोसाइट रेदर देन डिसऑनर। कि वही बात है, या तो इनको जो राजा हारे हैं या जो वॉरियर्स हारे हैं या जो लॉयल फ्रेंड्स होते हैं वो इसको परफॉर्म किया करते थे, या फिर लोग इसको रिचुअल इसकी तरह भी परफॉर्म किया करते थे, डिसऑनर की तरह। मतलब दो लोग बैठे हो करे अरे यार चलो हम दोनों त्याग देते, तो दोनों लोग साथ में त्याग देंगे। जैसे पोइट कैपुलर परफॉर्म्ड बाटा क्रोटल एट कविलर कुंट्रा आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड किंग बेलपरी। जो किंग बेलपरी जी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो कपिलर पोइट होते हैं वो इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। और कोपरा नूचोलन जो होते हैं ना, जो पोइट होते हैं पिस्त्रा ना पियर, ये दोनों भी साथ में करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों वादा करते हैं कि हम दोनों लोग, समझ गए वो लॉयल्टी वाली बात।
कल्चर सिग्निफिकेंस तो जो वैल्यू, लॉयल्टी और डिग्निटी की बात होती है, शोइंग द डीप मेरिटियल एंड इथेनिक वैल्यूज ऑफ तमिल सोसाइटी ड्यूरिंग संगम पीरियड, ठीक है। इकोनॉमी और ट्रेड की बात करें, और हाँ एक चीज़ और, ये जो है, अब चेरा किंग का मैंने यहाँ पे नेम ऐसा नहीं करा, बट माना जाता है जो चेरा किंग है वो यही कर लेते हैं ये। अब इन्होंने बाटा क्रिटोली ही फॉलो किया था कि नहीं किया था, बट माना जाता है कि वो फास्ट रखते हैं और खाना नहीं खाते, खुद को त्याग देते, तो वो भैया यही तो लग रहा है, और तमिल में होता भी यही था, इसलिए मैं इस चीज़ को बोला हूँ, ठीक है। इकोनॉमी एंड ट्रेड की बात करो, पुहर, अब सेम चीज़ें बता चुके थे। इसको कौन डेवलप कराया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से। तो फ्लरिश करती है एक पोर्ट सिटी की तरह, हब बन जाता है कॉटन क्लोथ ट्रेड का, और कॉटन क्लोथ ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था, लिंक टू रोमन एंड साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड नेटवर्क, ठीक है। नेवी की बात करें तो अर्ली चोलास हैड ए स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स, कंट्रोल मैरिटाइम ट्रेड, जो अर्ली चोलास थे उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स था, इस वजह से वो कंट्रोल कर रहे थे मैरिटाइम ट्रेड्स को। चलो वीडियो रिकॉर्ड तो हो रही है। लिटरेचर की बात करो तो पटीना पल्लई सेम चीज़ है यार, सेम चीज़ कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे, ठीक है। पटीना पल्लई संगम पोएट है, डिस्क्राइब करती है करिकारा की अर्ली लाइफ को, मिलिट्री कंकेस्ट को, और उनकी प्रॉस्पेरिटी ऑफ पुहर की। अब ये पुहर क्या है भैया, ये पुहर क्या, अभी ऊपर पढ़े हैं, अभी ऊपर ये है पुहर, ठीक है। कावेरी कलम, ठीक है, कावेरी पट्टनम जो है वही है पुहर, ओके। अर्ली चोलास वर द मूविंदर, हाँ अर्ली चोलास वर वन ऑफ द, वही मैं कहूँ कि अर्ली चोलास वर क्या होता है, अर्ली चोलास वन ऑफ द मूविंदर, मतलब वही 3 क्राउंड किंग्स में से एक थे तमिलिकम के। पढ़ लिए हैं, बस लास्ट बचे हैं पांड्या डायनेस्टी वाले, इसको भी देख लेते हैं। करिकारा रेन मार्च द जिनिथ ऑफ अर्ली चोला पावर, जो अर्ली चोला पावर था वो एकदम हाईएस्ट पे कब गया, जब रूल कौन कर रहा था, करिकाला का जब रेन चल रहा था, मतलब जब उनका टाइम पीरियड चल रहा था रूलिंग का। नोन फॉर नेवल स्ट्रेंथ, इरिगेशन वर्क्स एंड फ्लरिशिंग ट्रेड, ओके। पांड्या डायनेस्टी की बात कर लेते हैं, संगम एज की, ठीक है। तो इनका जो सिंबल था वो थी 2 फेस अपोजिट साइड में ना, रूल कर रहे थे तमिलनाडु में, कैपिटल क्या थी, मदुरई, ऑन द बैंक्स ऑफ वैगई रिवर, है ना। अभी जो ज्योग्राफी ये नहीं करी है तो एक चीज़ आपको नहीं बताऊंगा, और ये रिवर तो वैसे भी चलो ठीक है, फिलहाल ये जो चीज़ है ना बाद में बताएंगे, ज्योग्राफी में अगर कभी नीड पड़ेगी तब। एम्बलम की बात करें तो फिश, स्पोर्ट्स की बात करें तो कोरकई, फेमस फॉर द पीरल फिशरीज एंड मैरिटाइम ट्रेड, जो कोरकई जो पोर्ट है वो फेमस है उनके पेरल। अब पीरल क्या होते हैं, पीरल इनका तो हेड भी आता था टीवी में कोई साबुन के साथ, जल्दी से बताओ, वो नहीं वो पियर्स था, है ना। ये क्या है, ये पीरल फिशरीज और मैरिटाइम, पीरल्स मतलब वही है क्या, मोती वगैरह क्या, मोती वगैरह है क्या, मोती वगैरह, ये जो नाम है मोती, इसको कई लोग मोटी भी पढ़ते हैं और इसको कई लोग ये भी पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेंशन मैग्नेसिस द्वारा किया गया, ग्रीक एम्बेसडर्स एंड मॉडर्न एम्पायर, जो मॉडर्न एम्पायर में ग्रीक एम्बेसडर थे उनके द्वारा मेंशन किया गया सबसे पहले इनके बारे में, ओके। मतलब यहाँ तो ऐसे लिखा है, चलो देख लेते हैं। अब इनके बहुत सारे रूलर्स हैं, मतलब रूलर्स तो सबके बहुत सारे थे, हमने थोड़े थोड़े पढ़े थे, इनके सारे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो थे वो क्या थे, निदियोन, फर्स्ट रूलर, नाम मन हो तो देख लेना, बाकी ये तो बिल्कुल नाम मत देखना। सेकंड रूलर के बारे में पढ़ के दिखाऊं, पाला गया लसलई मुदु का मुड्डी पेरू वलूधी, ये सेकंड रूलर थे, नाम याद नहीं ना। थर्ड रूलर देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुदा तुरुमरम, यह है थर्ड रूलर जो कि पैटर्नाइज करते हैं थर्ड संगम असेंबली को मदुरई में, ठीक है। इनका नेम याद कराया था ऊपर, याद आ रहा है कि कुछ और नेम याद करा दिए थे, इन्हीं का कराया होगा यार। आर्य पदई केदांथा नेडुचेनियन, भैया ये नेडुचेनियन तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, यही वो व्यक्ति है जिनकी पत्नी जी का पायल चोरी हो गई थी, और ये किसको सजा दे देते हैं, कन्नगी जी के पति को, कोवलन को, तो डिफीट करते हैं आर्यन की फोर्सेस को। इनका जो मेंशन देखने को मिलता है वो सीलापट्टी क्रम में देखने को मिलता है, ये कर्ज इनको मिलता है कन्नगी के द्वारा, आफ्टर रॉन्गली एक्सक्यूजेशन ऑफ हर हस्बैंड कोवलन, जब वो कोवलन पे झूठा आरोप लगा देते उसके बाद कन्नगी जी इनको शराब दे देती है, पूरी कहानी आपको पता है, और इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, उनका जो पूरा मदुरई है वो जल जाता है कन्नगी जी की शराब के द्वारा। अब ये क्या है, ये जो है ये तलिया लंगा नत्तू चेरू वेनरा नेडुचेलियन, ठीक है। इनके बारे में भी एक चीज़ थी इंपॉर्टेंट यार, इंपॉर्टेंट बस ये है कि मोस्ट ऑफ द जो तमिलनाडु जो कैप्चर किया जाता है, ये जो है ना इनके रूल के द्वारा, पांड्यास के रूल के द्वारा सबसे ज़्यादा जो कैप्चर किया जाता है वो इन्हीं के रूल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इन्हीं के रूल के द्वारा नहीं, ये तमिलनाडु का काफ़ी कैप्चर कर लेता है, ठीक। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ये तमिलनाडु का काफ़ी एरिया कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। डिफीटेड मतलब हो सकता है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा किया हो, बट एकदम मुझे चीज़ का पता नहीं है, इस वजह से मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं वो स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट ये है कि तमिलनाडु का काफ़ी एरिया कैप्चर कर लेते हैं।
अब ये नहीं कि इन सब में से सबसे ज़्यादा इन्होंने करा था, वो मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। डिफीटेड चेरा, चोलास एंड तमिल कंट्री 5 माइनर चीफ्स कंबाइंड। ये सारे के सारे ये इकट्ठे काहे लड़ने चले जाते हैं यार, हारने के लिए कि इस व्यक्ति का नाम हो जाए, है ना। द बैटल ऑफ तलैया लंगम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तलैया गलम, ठीक है। तलैया लंगनम, जो तलैया लंगनम वाला जो बैटल है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में पढ़े भी होगे आप। और तलैया लंगलम जो है यही है तंजोर। तो बैटल ऑफ तंजोर अगर कोई पूछेगा तो ये तलंगिया गट्टू चेरुवेंड्रा नेदू चैलेंज से रिलेटेड है, जो कि फिफ्थ रूलर थे कहाँ के, पांड्या किंगडम के, ठीक है। अर्ली क्या संगम एज के टाइम पे, ठीक है। इकोनॉमी और ट्रेड की बात करें तो पांड्या किंगडम वाज द फेमस फॉर पर्ल फिशरीज एट कोरकई। कोरकई क्या है, ये पोर्ट है, ठीक है। दो में ट्रेड की बात करें एक्सपोर्ट करते थे पीलर्स को, स्पाइसेस को, टेक्सटाइल्स को, इंपोर्ट करते थे गोल्ड वाइन। देखो ये दोनों चीज अवेलेबल और लग्जरी गुड्स भी लेने लगे। पोर्ट्स का था कोरकई वॉज अ मेजर हब एंड इंडो रोमन मैरिटाइम ट्रेड। यहाँ पे इंडो रोमन मैरिटाइम ट्रेड हुआ करती, मतलब इंडिया से रोमन, रोमन से इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। लिटरेचर और कल्चर की बात करें तो पैटर्नाइज संगम असेंबली, संगम असेंबली को पैटर्नाइज करते हैं, जो कि रिच तमिल लिटरेचर है। भैया संगम असेंबली तो तीनों पांड्या ने करी थी भैया, हाँ ये पांड्या जी तो है भैया, ठीक है। एसोसिएटेड विद शिला पट्टिकरम, ठीक है। एपेक्स ऑफ कन्नगी एंड कोवलम, ठीक है। ये जो पांड्या था इससे रिलेटेड है, और उनके कौन से रूलर रिलेटेड है जल्दी से बताना, फिफ्थ या फोर्थ, है ना, फिफ्थ या फोर्थ। तो फोर्थ वाले हैं, नहीं है तो अभी देखते हैं, फोर्थ वाले तो थे ये वाले, देखो ये देखो कन्नगी वाले रिलेटेड है, फोर्थ वाले। लास्ट वाले तो ये है, अच्छा लास्ट वाले का नेम ही नहीं पड़ा, उगीरा पेरू व लंदी इदी, ठीक है। उगीरा पेरू वलंदुदी, ठीक है। हाँ मैं ऐसे ही पढ़ पाता हूँ, ठीक है, माफ करिएगा। लिटरेचर देख लिया, असेंबली देख ली, ठीक है। कन्नगी रिवर, और हाँ कन्नगी जी को एक गॉडेस ऑफ चेस्टी माना जाता है। ये चेस्टी होता क्या है वर्ड, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बताएंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करें, वन ऑफ द मोबिंदर, और ये भी उन मोबिंदर में से एक थे, 3 क्राउन किंग में से एक, तीनों पढ़ लिए बस खत्म करो। अलॉन्ग विद चेरा एंड चोला पांड्यास भी हो गए। रोमन ट्रेड, संगम पैटर्नेज, मदुरई बिकेम कल्चर एंड लिटरेरी हब फॉर एंशियंट तमिलकम। तमिलकम मतलब वही 5 जिसको 5 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। पांचों पार्ट याद करा दिए थे कौन सी बकरी वाली कहानी से, ठीक है। कहते ना भैया को बकरी वाली कहानी से सब याद हो गया। संगम में सोसाइटी की बात करें तो सोशल स्ट्रक्चर, तो रूलिंग क्लास जो होती थी अरसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अरासर, अरासर रूलिंग क्लास क्या होगी, अरासर रूलिंग क्लास, अरासर रट लेना है चीज़ को, तो ठीक है, ठीक है। इसमें किंग और चीफ्टेंस देखने को मिलेंगे, वही है चीफ्स, समझ गए ना। कंट्रोल लैंड वॉरफेयर एंड पैटर्नाइज पोइट्स। अब जब मैं कहता हूँ समझ गए, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि पहले मैंने बता रखा है पुराने लेक्चर्स में, या तो अभी, है ना, अभी तो ऊपर बताया हुआ था, ठीक है। ये कंट्रोल करते थे लैंड को, वॉरफेयर को, पैटर्नाइज करते थे बोर्ड्स को। साफ साफ देखो सोसाइटी साफ साफ डिवाइडेड है, ये नहीं कि डिवाइडेड नहीं है, आप डिवाइड कर रहे हो जबरदस्ती, नहीं, साफ साफ डिवाइडेड दिख रही है हमको। रिप्रेजेंटेड द पॉलिटिकल एलिट ऑफ तमिलकम, जो पॉलिटिकल एलिट, जो एलिट मतलब होता है बड़े बड़े लोग, जो तमिलकम के जो एलिट लोग थे वो रिप्रेजेंट किए जाते थे इनके द्वारा, रूलिंग क्लास के द्वारा, क्योंकि होते थे अरासर, और ये क्या करते थे, कंट्रोल करते थे लैंड, वॉरफेयर और पैटर्नाइज करते थे पोइट्स को। रिच पीजेंट्स की बात करते हैं उनको क्या बोलते थे, बेलालर, बेलालर, वेलालर, VELLALAR, वेलालर, ठीक है। लैंड ओनिंग एग्रीकल्चरिस्ट, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन होती थी तो उनको क्या बोलते थे, ये रिच लैंड ओनर गेट्स टाइटल लाइक, और जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे इनको टाइटल्स मिलते थे, जैसे कि ये देखो अरियार, अरैयार, ठीक है, ये एक अरैयार याद कर लेंगे। और जैसे मूविंदलवलम, मूविंदावलम, ये मूविंदलन, ठीक है, मूविंदलन और अरैयार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मतलब ये है कि यार देख लेना, थोड़ा क्वेश्चन वगैरह कुछ आया होगा तभी मैंने स्पेशल यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेना, लिखा हुआ है मूविंदलम, यही तो टाइटल है। और अरे यार दोनों तो लिखे, अरे यार दोनों तो लिखे हैं। अ पीजेंट और ऑफिसर हु सर्व अंडर द 3 तमिल किंग्स चोलास, चेरास और पांड्या ड्यूरिंग संगम पीरियड। जो पीजेंट और ऑफिसर हुआ करता था जो कि इन तमिल किंग्स के अंडर सर्व किया करते थे, उसको क्या बोलते थे, मूविंदलम। और ये इनको ही मिला करता था, क्या, जो रिच लैंड ओनर्स होते थे उन्हीं को ये टाइटल मिला करता था, ठीक है। ये जो मूविंदलम बनेगा वो कौन बनेगा, जो रिच लैंड ओनर होगा। और अरैयार क्या होता है, हेरिडेटरी टेम्पल परफॉर्मर्स तमिलनाडु हु इंटरेक्टेड एंड सैंग द दिव्य पर्धवन हाइम, जो दिव्य परवंधम हाइम्स पढ़ा करते थे, ठीक है, उन्हीं को बोलते थे अरियर, ठीक है। और ये हेरिडेटरी होते थे कि अब आपके लड़के अब ये बोलते, ठीक है। पार्ट ऑफ द रिचुअल एंड फॉर्म और कल्ट अरियर से भी, ठीक है, ये थोड़ा अलग है। बिल्कुल नहीं कहूँगा कि रट लेना, और ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना एक दो बार, है ना, एक दो बार यहाँ से आके निकाल लेना, ऐसे आके जाएंगे, एक दो बार इसको देख लेना इस चीज़ को, एक ये वर्ड, एक ये वर्ड और एक ये वर्ड। अरैयार क्या करते थे, जो कि परफॉर्म करते थे तमिलनाडु में टेम्पल परफॉर्मेंस होता है, टेम्पल में जो भी चीज़ परफॉर्म किए जाती थी, और जो दिव्य प्रबंधन जो हाइम्स पढ़ी जाया करती थी वो इनके द्वारा पढ़ी जाया करती थी, ठीक है। और ये हेरिडेटरी हुआ करता था। कंसिडर द बैकबोन ऑफ द एग्रीकल्चर इकोनॉमी, क्या है ये,
एंजॉयड हाई सोशल स्टेटस एंड इन्फ्लुएंस, तो इनको भाई हाई सोशल स्टेटस और इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था। ऑर्डिनरी प्लोमैन की बात करें तो इनको क्या बोलते थे, उजाबूर, उजहाबूर, ठीक है। ये कल्टिवेटर्स होते थे जो कि जमीन पे काम किया करते थे, रिप्रेजेंट करते थे कॉमन फार्मिंग पॉपुलेशन को, बेसिकली रिप्रेजेंट करते नहीं थे। इनसे मतलब हमको समझ में आता है कॉमन फार्मिंग पॉपुलेशन की क्या हालत रहा करती होगी, बहुत सारी चीज़ें को यहीं से पता चलती है, ठीक है, उजहाबूर से। और सुनो मेरी बात, अगर मजाक में ले रहे हो हल्के में तो दो चीज़ें बता दो कि उजहाबूर, वेलर, ठीक है, वेलर, अरसर, सीधे क्वेश्चन बनेंगे, सीधे रट लेना। और ये दोनों भी, और ये दोनों ये है ना, इनको रट लेना थोड़ा सा। अगर मजाक में ले रहे हो कि भैया ये तो ऐसे 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 है, नहीं नहीं, रट लेना यार, थोड़ी चीज़ें समझा करो मेरी बात, कभी कभी सुन लिया करो, ठीक है। हाँ, लोएस्ट प्लेन कडियासियार है, कादासियार, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, अदामई भी बोलते हैं, स्लेव्स बोलते हैं, ठीक है। इंगेज इन मिनिमल, मिनिमल मतलब होता है नॉन स्किल्ड वर्क, जिनकी जो ज़्यादा नीड होती नहीं है। और सर्विट्यूड मतलब ये स्लेव की तरह काम करते हैं। लोएस्ट रैंक है सोसाइटी की, ऑफन बॉन्डेड लेबर्स और वॉर कैपेबिलिटी, या तो कभी कभी लड़ाई करने के लिए बुला लिया, या फिर ये लेबर्स की तरह काम करते थे, ठीक है। लोएस्ट क्लेन क्या है, कदीसियार अदामिली, ठीक है, ठीक है, अदाई मई है स्लेव्स। मैंने बोला था ना आज मैं बहुत सारे नेम गलत पढ़ूंगा, तो मैंने पढ़ दिए हैं, ठीक है। पढ़ दिए मतलब क्या, चैप्टर खत्म हो गया। चलो देखते हैं भाई। हेरिडिटी मोनार्की थी, वही बात है। हेरिडिटी मतलब जानते हो ना, हेरिडिटी मतलब जानते हो ना कि आप, अब आपका लड़का अब ये, और मोनार्की मतलब किंग, सिर्फ किंग का रूल होगा। तो ये हेरिडिटी मोनार्की थी इस पूरे संगम एज में, ठीक है। और हाँ, ये इसकी अकेली सोसाइटी की बात नहीं कर रहे, पूरे संगम एज की सोसाइटी की बात हो रही है, नहीं तो सोचो किसी एक व्यक्ति की हो रही है, ठीक है। क्लियर डिवीजन बिटवीन, दूर है, साफ साफ डिवीजन देखने को मिला, मैंने आपको बताया भी था। इकोनॉमी बेस्ड स्ट्राटिफिकेशन, स्टेट लिंक टू कंट्रोल ओवर लैंड एंड एग्रीकल्चर। स्ट्राटिफिकेशन मतलब होता है डिवाइडेड थी, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा जमीन होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। पैटर्नेस की बात करें, किंग्स एंड वेलहर सपोर्टेड पोर्ट्स वार्ड्स एट असेंबली। ये वर्ड क्या होते हैं, ये वर्ड क्या होते हैं, ये गलती से लिख दिया क्या मैंने, ठीक है। इसका जरा मतलब बताना मुझे, ठीक है। वोमेंस, तो सिलाबटी क्रम सबको पता चलता है कि जो वोमेंस का स्टेटस था अच्छा था, मतलब सपोर्टिव था, गंदा स्टेटस नहीं था। एथिकल वर्क्स लाइक तिरुकलर एम्फेसाइज्ड वर्च्यू, ड्यूटी एंड सोशल हार्मनी। तो ये क्या है, ये ऊपर पढ़े हुए थे, इसका जरा मतलब बता दो हमको। सिग्निफिकेंस की बात करें तो संगम सोसाइटी वॉज एग्रीगेरियन एंड हायरार्किकल बट नॉट कल्चरली रिच, ठीक है। लिटरेचर रिफ्लेक्ट बोथ एलीट पैटर्नेज एंड कॉमन लाइफ, प्रोवाइड्स इनसाइट ऑफ सोशल क्लास इकोनॉमी एंड वैल्यूज ऑफ अर्ली तमिलकम। अब तमिलकम क्या है, वही बार रीजन, तो उनके रीजन के बारे में उनको सोशल क्लासेस कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, वैल्यूज कैसी थी, वो पता चलती है। लिटरेचर रिफ्लेक्ट करता है कि जो एलीट पैटर्नेज था, जो बड़े बड़े लोग थे किसको पैटर्नाइज करते थे, जो कॉमन लाइफ है उसके बारे में भी सारी चीज़ों को पता चलती हैं संगम ए से, संगम लिटरेचर से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो फ्रॉम माई साइड। काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोली मैंने, है ना। चलो इसी बात पर क्वेश्चन करो, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कठिन होंगे और कुछ क्वेश्चन का मुझे मतलब अभी मतलब बताना है, क्योंकि मैंने बताया नहीं है। विच संगम वर्क इज कंसिडर द अर्लीस्ट एक्सटेंट तमिल ग्रामेरियन टेक्स्ट। भैया ग्रामेरियन टेक्स्ट तो ये तोल का पीएम हो जाएंगे, और राइटर क्या हो जाएगा, तोल का पियर। राइटर तोल का पियर थे ना, हाँ, तोल का पियर राइटर हो जाएंगे, तोल का पीएम हो जाएगा अर्लीस्ट टेक्स्ट। तिनई क्या होता है भैया, तिनई तो नहीं पता, तिनलई पता है, तिनलई पता है, तिनलई क्या होता है। तिनई भैया थिनई से, ये देखो TINI, तिनई होता है। एक एस लगा दोगे तो बहुत सारी हो जाएंगी, टोटल 5 थी भैया। 5 क्या थी, अरे डिवाइडेशन, याद आया किसका डिवाइडेशन था, वो जो जमीन थी, हाँ हाँ था भैया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था, नहीं नहीं भैया वो तो नहीं था। रिलीजियस एक्ट का था, नहीं। इकोलॉजिकल कम कल्चर जो, हाँ 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 भैया शायद यही कुछ था, या ट्रेड गुड्स, हाँ भैया यही होगा, तो यही था बस, क्या दिमाग लगा रहे हो, ठीक है वही है। ये दो भैया हैं 5, ठीक है। ये नेथियल मतलब नैनीताल, नैनीताल मतलब पानी, पानी मतलब समुद्र के पास, ठीक है। ठीक है। के सबसे पहले आएगा, फिर एल नहीं आएगा, फिर पहले पी आएगा, पी बोलेगा पहले, तो KPMM ये, क्योंकि मथुरा चौथे नंबर पे आता था, और ये चौथे नंबर पे आता, तो मतलब ये एनिमल्स को प्यार करते थे, ठीक है। और ये अगर एनिमल्स को प्यार करें तो ये क्या कर रहे हैं, ये एनिमल्स को उठा के बेसिकली, मतलब ये नहीं उठा रहे हैं, उठा ये रहे हैं, पल्लई उठा पल्लई रहे हैं। ये बेसिकली हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, ये उठा रहे हैं लिफ्टिंग। ये इनको बेसिकली बड़े बड़े जो ग्रासलैंड वहाँ पाल रहे हैं, और ये बड़े बड़े क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, और यहाँ पे अच्छी सोसाइटी देखने को मिली। और ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रेड कर रहे हैं, नेथियल, ठीक है। और हाँ, वॉरफेयर, कैटल, रेड्स और हेरोइक, ये कौन करते थे भैया, अभी बताए थे। अभी रेड करने वाले ये हैं पल्लई वाले, ठीक है। तो पल्लई ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी इफ आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो ऑप्शन नंबर C सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स प्रेज्ड इन द संगम लिटरेचर ऑफ नेवल स्ट्रेंथ। नेवल स्ट्रेंथ में किसकी बात होती है, मैंने आपको याद नहीं होगा, बट मैंने आपको बताया था।
आपको याद नहीं आ रहा होगा बट मैंने आपको बताया था, ये सेंगुतम चेरा हो जाएंगे। अब ये सेंगुतम चेरा कौन है ये मुझे बता दो। ठीक है, ठीक है, तो यही इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेना। रोमन गोल्ड कॉइन्स फाउंड इन अ लार्ज नंबर इन तमिलनाडु इंडिकेट, जो रोमन गोल्ड कॉइन है वो बाद में देखने को मिले, तो इसका मतलब वही बात है कि भैया एक्टिव रोमन इंडो ट्रेड हो रही होगी। और पोर्ट वो लिखे हुए हैं। विद संगम टेक्स्ट प्रोवाइड द अर्लीस्ट रेफरेंस टू कन्नगी। कन्नगी जी के बारे में सबसे पहले कहाँ से पता चलता है, तो हमको पता चलता है भैया सिलापट्टिकरम से। ठीक है, वैलिड क्या है, बोला था ना, बोला था ना रट लेना, बोला था रट लेना, याद आ रहा है भैया? वैलिड तो याद ही नहीं आ रहा। ये माइनर चिफ्टेंस है। ठीक है, जो माइनर चिफ्टेंस होते हुआ करते थे उनको बोलते थे वैलिड। ये ऊपर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो उसको याद कर लेना। ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो इस वाले क्वेश्चन को याद कर लेना। अवैध संगम वर्क इज एक्सक्लूसिवली हीरोइक। पूरम, पूरम, पूरम मतलब देखो, पूरम क्या होता था, एक पूरम होता था और एक और होता था। पूरम मतलब लव स्टोरी होती थी क्या है? पूरम वाला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसमें वॉर या फिर जेनरसिटी की बात हुआ करती थी। वॉर मतलब कि हीरोइक या फिर राजा के बारे में बहुत सारी तारीफें हैं उनके सौर और के बारे में। तो इनमें से कौन सी है? शायद ये वाला ना है, वैसे इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुरना नूरू, पुरना नूरू। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 हार्ड है क्या ये? नहीं नहीं, इसके बारे में बताया ही नहीं है। एक सेकेंड, ओके, इसके बारे में बताया कि नहीं बताया है? ये नहीं बताया क्या? ओके, ये नडुकल क्या है? नडुकल याद आ रहा है आपको? ये वही वाली प्रैक्टिस है क्या इसमें वॉरियर एक जगह बैठ जाते थे? कि ये अलग है कुछ? चलो इसको छोड़ो। ठीक है, इसका आंसर देख लेना, बाकी अगर इसमें कोई डाउट हो तो इसको डिस्कस कर लेंगे बाद में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 10th वाला देखो, चलो जल्दी से 10th वाला देखो, 10th वाला। और हाँ, जिस पर रेड अगर मार्क है तो या तो वो हार्ड होगा, या तो वो मैंने आपको चैप्टर में नहीं पढ़ाया, या तो आपको उसको ढूंढ के आना है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसका आंसर अपन लोग ही करेंगे। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द संगम एज। संगम एज के बारे में सबसे ज़्यादा कौन डिस्क्राइब करता है भैया? क्लैन बेस्ड मोनार्की थी। क्लैन बेस्ड ही तो थी, पास डिवाइडेड थे, है ना? मतलब आप समझ गए ना कि लैंड उनके पास रहेगी, आप ये काम करोगे, वो सेम चीज़ें थी ना। पास से डिवाइडेड थी कि नहीं थी वो नहीं पता, बट हाँ डिवाइडेड थी। विच ऑफ द फॉलोइंग संगम ट्रेड्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ पठिनिककनकु। पठिनिककनु याद करो, ये एकदम स्टार्टिंग बताए थे और बोले थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा मत। ठीक है, तो इसका आंसर आप ही करेंगे। ठीक है, इसका आंसर छोड़ो। 12th वाला देखो, 12th वाला क्वेश्चन भी ठीक है, इसका आंसर भी आप ही करोगे। और ये कर नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे, कर लोगे क्या? कर लोगे क्या 12th वाला? ये देखो, ये लगा है इसमें पिंक मार्क, तो मतलब ये थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि ये शायद मैंने बताया नहीं है, तो इसको छोड़ो। ठीक है, अगर कर पाओ तो कर लेना, आंसर वैसे ये भी वाला सही हो जाएगा। 13 वाला भी देख लो भाई। एमीपुरम कुंजू, एमीपुरम कुजहू रिलेटेड टू, रिफर्स करता है, किसको रेफर करता है ये बता दो। तो ये वाला मुझे बताना था, मतलब ये बताना था, बताना बोल के तो जो असेंबलीज हुआ करती थी जो कि असिस्ट करती थी किंग को, उसको बोलते थे ये एमीपुरम कुछ। और ये वाला दट लेना, इसको मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा। ठीक है, या मुझे कमेंट कर देना, मुझे याद रहेगा कि उसको नोट्स में ऐड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कठिन नहीं था, याद बस भूल गए थे इसको बताना, इस वजह से बोला था। ये कुछ नया है जो क्वेश्चन में होगा, जो आपको बताऊंगा। विच रूल इज क्रेडिट विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बार्कमेंट। एम्बार्कमेंट किसने बनवाए? वही बड़े बड़े बताया था ना, जो किनारे 160 किलोमीटर तक के। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? वो तो ये वाले थे, हाँ तो यही वाले होंगे, कलिकाला चोला, है ना। वे संगम वर्क प्रोवाइड द विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्बन लाइफ एंड टाउन। अर्बन लाइफ और टाउन के बारे में कौन बताता है? तो तो मदुरई कांची में तो देखो मेंशन देखने को मिलता है, बट किसका मेंशन देखने को मिलता है? 3 में से किसी एक का मेंशन देखने को मिलता है, तो वहाँ पे कम से कम अर्बन लाइफ और टाउन्स का तो मेंशन होगा, तो हाँ यही हो जाएगा। ठीक है, मदुरई कांची हो जाएगा। बताइए, अब मदुरई क्यों है? क्योंकि मदुरई सिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, इसी वजह से मदुरई कांची हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में बेसिकली टाउन्स वगैरह की बात होगी, मदुरई कांची याद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 17 में तो मार्क लगा है, 16 वाले में भी यही है। यवन क्या होता है? हाँ हाँ, सो ये अब यवन क्या होता है? यवन, यवन बेसिकली किसको बोला करते थे? यवन जो बेसिकली बोला करते थे, ये बोला करते थे ग्रीक्स और रोमन। जो रोमन्स का बार बार मेंशन देखने को मिलता है, इनको ये क्या बोलते थे? यवन, यवन, यवन। और ये क्वेश्चन भी, इसको भी मेंशन करना है। ठीक है,
ये नहीं है कि आपको आएगा नहीं, ये मैं पता ही नहीं हूँ, तो इसको भी थोड़ा रट लेंगे, ठीक है। ये कठिन हो जाएगा, विच नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये कठिन कैसे हो जाएगा, ये कैसे कठिन हो जाएगा कि हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई लाओ, इंतजार कौन करेंगे, तीसरे वाले इंतजार करेंगे। तीसरे वाले क्या होंगे, जे के एल, ये भैया के तो पहले ये आ जाएगा, फिर आएगा पहले, और पहले वाला पी आ जाएगा, फिर आ जाएगा भैया मुल्लई, और मथुरम तो चौथे नंबर था, मुल्लई था तीसरे नंबर पे, इन्हीं के पास आएगा, तो भैया मुल्लई हो जाएगा सही आंसर, बस मुल्लई लगाओ। विच संगम रूरल परफॉर्म द राजसू सेक्रीफाइस इंडिकेटिंग ब्रेथ। ओहो, ये भी स्किप कर दिए है ना, तो मतलब ये जो अलग अलग फैक्ट्स हैं इनको रट लेना, ठीक है। तो जो भी मेंशन देखने को मिले इसको देख लेना अपने हिसाब से, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, इसका आंसर मत देखो, ठीक है। और ये भी मैं स्किप कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन देखो, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ संगम एज। संगम एज को अच्छे से कौन, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कौन बताता है, कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छे से बताता है, जल्दी से बताओ। बताया तो नहीं हूँ, बट हाँ अंदाज लगाओ, और आपका अंदाज सही होगा, मैं ये बता दे रहा हूँ। आप जो भी अंदाज लगाएंगे आपका अंदाज सही होगा, इसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यही वाला होगा, यही सोच रहे थे ना, हाँ यही होगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन का स्टेटस अच्छा था रिस्पेक्ट विद लिटरेसी पार्टिसिपेंट, हाँ चलो यही वाला, ठीक है। बस फिर खत्म हो गया, और पढ़ोगे, और नहीं पढ़ो, ठीक है, आज का बहुत हो गया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, उम्मीद ही है भाई, उम्मीद है बस, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। और उम्मीद ये समझो कि भैया 20, सोचो कि 24 घंटे में 8, 2, 4 व्यूज आते हैं, तब भी वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि खुद से वादा करा है कि फ्री में पूरा कंटेंट डालूंगा, भले ही कोई देखे जाए ना देखे, जब पूरा डाल लूंगा उसके बाद एक समय ऐसा आएगा इसको पेड कर दूंगा मैं। अगर आप इज्जत नहीं करोगे भाई, वही बात है ना कि अगर फ्री में कोई कुछ चीज़ देता है तो उसकी इज्जत नहीं की जाती है, बस वही मुझे डर था और वही मेरे साथ हो रहा है। बट मैं तो अपना पूरा वादा निभाऊंगा और इसको एंड तक फ्री में ही रखूंगा, फ्री में ही रखूंगा यार, कौन तुम लोग से पैसे ले यार, तुम लोग बढ़िया सिलेक्शन लो, खुश रहो, और कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट में डाल देना, और बाकी ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और ये हो प्यारे से आप, ये मैं हर बार बनाता हूँ, तुम लोग को पता है ये मैं क्यों बनाता हूँ, तुम लोग को पता है क्यों बनाता हूँ, ताकि आप लोग को ये लगे कि मैं सीरियस नहीं हूँ लाइफ में। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप लोग भी एग्जाम की टेंशन ना ले, ठीक है, ख्याल रखिएगा, एग्जाम की टेंशन नहीं लेते हैं, टेंशन देते हैं। 1 घंटा 16 मिनट की वीडियो हो गई।